चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंटली आईएलपी इन हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में आईएलपी में क्या-क्या प्रोग्राम में इंक्लूड है, कैसे हम कवर कराएँगे, इन सारे फैक्ट्स को लेके चलेंगे। पिछले लास्ट वीक में अतियब सर ने आईएलपी को ही लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें सारे फीचर्स इन्होंने बताए थे एक-एक करके डिटेल में कि बायोपीडिया में क्या है, वैल्यू एडेड नोट्स में क्या है, इसके बाद जो है मेन सिनॉप्सिस में क्या है, माइंड मैप में क्या है, ये सारी चीजें। अभी क्या है, एक बार और हम थॉरोली जो है 15 मिनट अभी स्टार्ट करते हैं, तो 15 मिनट में ये सारा कवर कर लेते हैं बेसिकली कि इस प्रोग्राम में है क्या-क्या। फिर उसके बाद एक-एक करके क्वेश्चन लेंगे। ये सेशन जो है इम्पोर्टेंटली हम लोग फोकस करेंगे क्वेश्चन लेने पे कि क्या-क्या क्वेरीज है स्टूडेंट की, जो भी कंफ्यूजन है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। अभी देखिए आईएलपी प्रोग्राम जो हिंदी में हम लोगों का लास्ट ईयर से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इस साल जो है हमने और इसमें इम्प्रूवमेंट किया है कि पूरा एक पहले क्या था कि इंग्लिश से ही हिंदी पे करते थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने हिंदी का ही सेपरेट प्लेटफॉर्म बना दिया है। उस पर सारी चीजें जो है हम जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं वो ही कंटेंट हिंदी में डेवलप कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, सिर्फ हम जो इंग्लिश में जो भी कंटेंट बन रहा है उसकी बेसिस पे ही हिंदी का बना रहे हैं। तो इससे क्या है, हम लोग दो चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो हमने क्वालिटी, जो इंग्लिश कंटेंट की हमारी क्वालिटी है उसको सेम एज रहने दिया है कि हिंदी में भी, और दूसरी चीज क्या, हिंदी में जो लैंग्वेज के इशू थे उसको भी दूर किया। अब इम्पोर्टेंटली देखते हैं कि हिंदी आईएलपी में है क्या क्या। ठीक है, आईएलपी में 3 पार्ट अगर हम इम्पोर्टेंटली देखें तो प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों को जो है एक एक करके कवर किया गया। अब इसको किया किस तरह गया है, ये आपने डिटेल शेड्यूल में देख लिया होगा एक बार कि डिटेल शेड्यूल में किस तरह से हमने जो है प्रीलिम्स के टॉपिक डे वाइज डिसाइड किए हैं, मेंस के भी टॉपिक पैरेलली जो भी हम कंटेंट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमने डेवलप किया है, उसमें जो डिटेल शेड्यूल दिया है। अब अगर हम मोटा मोटा इसको तोड़ दें अपने डिटेल शेड्यूल को, तो देखेंगे पहला क्या है, बाबापीडिया। बाबापीडिया जो है एक तरह से वन स्टॉप करंट अफेयर्स के लिए है। इसमें क्या है, 2 पार्ट में आएगा, प्लेन्सपीडिया एंड मेंसपीडिया। अगर आप बाबापीडिया को, ये प्लेन्सपीडिया मेंसपीडिया को करंट अफेयर से रिलेटेड सोचे तो ये है कि इम्पोर्टेंटली जो भी 3-4 न्यूज़पेपर है इम्पोर्टेंटली, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, मिंट है, या फिर और गार्जियन है, क्योंकि हम सारे न्यूज़पेपर को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इन सारे न्यूज़पेपर का जो भी उस दिन, ये बाबापीडिया का एक खास पहलू है कि हम, ऐसा नहीं है कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कोई इशू है तो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हिस्ट्री भी बता रहे हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं करते हम जो है बाबापीडिया में उस दिन न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट आया उस चीज को ऐड करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज क्या करते हैं कि बाबापीडिया में जो हम ऐड कर रहे हैं पॉइंट, उसके साथ जो है कंपाइल करते हैं। जैसे कि बायोपीडिया में एक तो डे वाइज आता है हमारा सारा, प्रीलिम्सपीडिया का अलग डे वाइज आता है, मेंसपीडिया का अलग डे वाइज आता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम सारे सेक्शन करते हैं कि जैसे कि पॉलिटी का सेक्शन बना रहे हैं, हिस्ट्री का सेक्शन बना रहे हैं, ज्योग्राफी का सेक्शन बना रहे हैं, इकोनॉमी का सब सेक्शन बायोपीडिया में। फिर उसके बाद सब सेक्शन में भी पॉलिटी में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर एक पार्लियामेंट है, इस तरह से जो है इसके सारे के हम सब पार्ट बनाते हैं। जिससे क्या है कि जैसे आप पॉलिटी में पढ़ रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, या जो है ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है किस पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि पॉलिटी में ही कई सब पार्ट है। जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेके लास्ट में आप जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो आप देखेंगे कि कई पार्ट आ जाते हैं। तो कंपाइलेशन जो है आपका बाबापीडिया में आपका डे वाइज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज रहता है। तो इससे आपको फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये है कि जैसे अभी आपने पढ़ लिया, आपको सिर्फ यही करना है कि बाबापीडिया में डेली आए, आज जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या दल बदल अधिनियम के बारे में कुछ बताया गया, या जो है मंत्रिमंडल की जो शक्तियां हैं या कैबिनेट किस तरह काम करे उसके बारे में बता दिया गया। ठीक है, आज आज का आप पढ़ लिए, ठीक है, सेकेंड डे का भी आप पढ़ लिए, थर्ड डे का भी पढ़ लिए, लेकिन जब एक मंथ के बाद जब आप बैठेंगे बाबापीडिया को पढ़ने, तो आपको ये नहीं है कि डे वाइज, जैसे हम देखें कई वेबसाइट है, जीके टुडे को ही ले लें,
कि आप उसमें क्या है कि डे वाइज आपको फिर पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको यही फायदा रहेगा कि आपको डे वाइज नहीं पढ़ना रहता, आपका टॉपिक सेग्रीगेटेड है, आप सिर्फ डायरेक्ट जाएंगे कि पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट सेक्शन में, तो पार्लियामेंट सेक्शन से जितने भी 1 जून से लेके 30 जून तक का जितना भी आपका है सारा आपको एक सिरे से दिख जाएगा, आपको सिर्फ उसी को स्क्रॉल डाउन करते आएंगे, उससे आपका कवर हो जाएगा। ये है बाबापीडिया का स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसी तरह मेंस पीडिया में आते हैं, ये तो प्रीलिम्स पीडिया का। मेंस पीडिया में क्या है, मेंस पीडिया में कोई भी ब्रॉडर टॉपिक उठाया जाता है, ऐसा नहीं कि जैसे कि पॉइंट फॉर्म में जैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मेंस स्पेसिफिक में क्या होता है कि उसमें हमें इंट्रो भी देना रहता है, मेन बॉडी भी होता है, कंक्लूजन भी होता है। तो जो मेंस मीडिया में जो आपके जैसे डिजास्टर अभी कोरोना का चल रहा है, तो कोरोना का ये पेंडेमिक या महामारी को लेके सिर्फ एक सेक्शन को रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। अगर एम्प्लॉयमेंट के साथ में अगर हम देख सकते हैं कि कोरोना से जो है महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इस तरह से क्या करते हैं हम इंटर रिलेटेड कर देते हैं। तो उसमें क्या है मेंस में उस सेक्शन को बताते हैं कि मेंस मीडिया में कि जैसे महिलाएं हैं कोरोना से, तो इसमें भी अगर स्पेसिफिक जाते हैं तो खासतौर से रूरल एरिया में क्या हुआ या अर्बन एरिया में क्या हुआ, क्योंकि आप देखते हैं कि हर जगह जो है डिफरेंसेस रहते हैं। जो इंडिया में एजुकेशन गैप है या डिजिटल गैप है या फिर रीजनल वाइज भी आप देखेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी जो है, तो इन सारी चीजों को हम लोग चाहते हैं कि डेली डेली अगर आपको 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक आपको डेली डेली मिलता रहेगा तो आपका क्या है कि अलाइनमेंट बना रहेगा, और चीजें क्या है जो आपकी कंटेम्प्रेरी चल रही है उससे आप रूबरू होते रहेंगे। तो इसीलिए हमने ज्यादा टाइम इसलिए दिया बाबापीडिया पे क्योंकि ये करंट अफेयर से जुड़ा है, लेकिन ये करंट अफेयर के साथ में आपका जो है कहीं ना कहीं आपको स्टैटिक पोर्शन कितना आ रहा है, आपका स्टैटिक पोर्शन कितना मजबूत है, वो भी आपका जो है पहलू इससे जो है सामने आ जाता है। क्योंकि आप कितना भी बचे, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, सोसाइटी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें आप पढ़ लें, लेकिन अगर आपको उसका रिलेवेंस, उसकी क्या महत्व जो है कंटेम्प्रेरी है, अभी वर्तमान में अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में उसके क्या महत्व है, अगर ये आपको नहीं पता है तो आप वो जो है क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्वेश्चन आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब की है, 2600 बीसी की, लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम जो है अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है क्या चीजें सीख सकता है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इवन जो है इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट तो आप कह सकते हैं कि एकदम करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, इसमें तो करंट अफेयर का ही पूछते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि हम जो है हिस्ट्री जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट से भी हम चाहते हैं कि आप उससे जो है क्या सीखे, आपने उससे क्या सीख ली। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, टाउन प्लानिंग किस तरह से थी, सीवेज प्लानिंग किस तरह से थी, किस तरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए कि गढ़ ऊपर किला जो था और फिर नीचे जो है डाउन साइड जो था वो जो आम लोगों की बस्तियां थी, बस्तियों में क्या था कि रोड साइड जो है गेट नहीं थे। ये हम एक एग्जाम्पल ऐसा बताए हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल। या फिर आप देख सकते हैं यूनेस्को अगर कोई भी साइट को लिया, कोई भी मूर्त है अमूर्त है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर यूनेस्को ने किसी साइट को सिलेक्ट किया तो उसके बारे में कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा। जैसे हेलेविट का है या विजयनगर है, या फिर आप दिल्ली में ही ले लें, दिल्ली में कुतुब मीनार साइड से कुछ कुछ हुआ, अगर कोई एविडेंस पाया गया तो उससे कहीं ना कहीं उसे लिंक करके जो है यूपीएससी जो है पूछने की कोशिश करता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि बाबापीडिया का ये है इंपॉर्टेंस कि आपका मेंस पीडिया प्लेस पीडिया दोनों, एक तो क्या है कि आप अगर बदलते नेचर देखेंगे पेपर का तो 13 के बाद से 2013 के बाद से जो है कहीं ना कहीं मेंस और प्रीलिम्स इसका गैप जो है कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं कोई कह सकता कि इसके लिए हमें अलग से पढ़ना है या मेंस के लिए अलग से पढ़ना है। अगर आप 2016 का सिर्फ पीटी का पेपर हटा दें तो बाकी जितने भी साल के आए वो ऐसे कोई नहीं आए कि उसके लिए कोई डिमार्केशन हो कि ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक है या मेंस स्पेसिफिक, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आपके मेंस के टॉपिक में मिल जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, अब कोई भी आप सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। इवन क्या है कि आप देखिए लास्ट ईयर तो उन्होंने एग्रीकल्चर से कई क्वेश्चन पूछ दिए, तो आप ये सोच समझिए कि आपको जो है हिस्ट्री पे भी, पॉलिटी पे भी, इकोनॉमी पे, सारे पे आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। सेकेंड थिंग, अगर आप देखें एग्जाम, एक नेचर ऑफ एग्जाम, तो आप पाएंगे कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी जो कि ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, इसमें क्या है कि आप एक साल पूरे मेहनत करते हैं,
1 साल मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको इसमें कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसमें आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, इसमें कोई आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना, तो इसलिए क्या है कि आप जो है पूरे साल पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको ये जो है तीनों सब्जेक्ट कितने नंबर दे रहे हैं? एक जो कमजोर लड़का है वो भी हिस्ट्री का 10 सवाल कर देगा, अगर ये 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक जो तेज लड़का है वो क्या कर देगा, 16 में 16 तो कभी नहीं कर पाएगा, वो क्या है, वो 13 कर देगा। तो एक कमजोर लड़का 10 कर रहा है, एक जो है बहुत जो पूरा साल उसमें दिया है वो 13 कर रहा है, तो आपने गैप कितना किया, 3 क्वेश्चन का गैप किया। लेकिन अगर आप करंट अफेयर पे जो है अगर आपने पकड़ बना ली, तो आप क्या होगा, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और जो करंट स्पेसिफिक जो है इश्यूज स्पेसिफिक, या जो योजनाएं चल रही हैं, या गवर्नमेंट की लैंडमार्क स्कीम्स हैं, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इससे क्या करेंगे, आपके जो नंबर फेच, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ना आपको पीएचडी कोई सब्जेक्ट से करना है, आपका क्या प्राइम मोटो है, क्वालिफाई करना। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कभी कभी जो नए लोग आए हैं वो बताते हैं ना कि हमने नोट्स पढ़ा, हमने मैगजीन पढ़ा, हमको क्वालिफाई कर गया। उसकी वजह यही होती है कि आप तो आपका जो है, आप किस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा जो है जोर दे रहे हैं। तो अगर आप इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर इन सारे सब्जेक्ट पे देंगे तो आपकी जो नंबर लाने की एबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर में जो थोड़ी सी मेहनत आप कर देंगे तो आप जो है 30 में से जो है 24-25 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं मेहनत करता है तो वो करंट अफेयर में उन लाइन से गलत करेगा, वो बाद में आके बोलेगा कि सब सुना था, सब सुना था, हमारी किस्मत नहीं साथ दे रही है, हमारा ये है वो है, दुनिया भर का बताएगा। लेकिन वो क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि आपने पढ़ा भी है। करंट अफेयर तो सब देखा रहता है, करंट अफेयर का कोई भी करंट अफेयर का कोई भी इशू ऐसा नहीं होता है कि जो क्लियर ना हो। लेकिन उसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिर्फ सुने होते हैं, लेकिन उस पे क्या होता है, आपकी पकड़ नहीं होती है। इसीलिए आप जो उसमें क्वेश्चन करते भी हैं क्योंकि आपने सुन रखा है, लेकिन आपका वो क्वेश्चन जो है गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि आप 50-50 लेके या जो है हल्का सा सुने उस पे मार दिया। जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम कौन रेगुलेट करता है, तो आप वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आएगा, आरबीआई भी आएगा, कोई और मिनिस्ट्री का भी ऐड कर देंगे। या ट्विटर को लेके आ गया कि ट्विटर जो है, ट्विटर पे जितनी भी गवर्नमेंट से टसल चल रही है वो किस एक्ट के तहत चल रही है, या किस इस स्पेसिफिक है। तो आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग होगा कि आईटी एक्ट से रिलेटेड है, पर वो कौन सा आईटी एक्ट है ये आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर इसी तरह एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं, अभी जो चल रहा है, गवर्नमेंट हमेशा लॉकडाउन लगा रही है, टाइम टू टाइम लॉकडाउन लगा रही है, इसके बाद जो है दूसरी चीजें स्पेसिफाई कर रही है कि ये चीज अलाउड है या ये चीज नहीं अलाउड है, ये एक्टिविटी अलाउड है, ये एक्टिविटी नहीं अलाउड है। तो ये हम कहाँ से पा रहे हैं, ये जो है हमें कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। आप गौर करेंगे, ये पूछ भी सकता है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसी उसको जो है पहली बार यूज किया है, या एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम यूज किया कोरोना में, जो कि गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। लेकिन अब ये पूछ सकता है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट कब आया, या डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत क्या हुई थी। 2005 का है ये आज का कोई नया नहीं है। लेकिन 2005 में ये क्यों आया था, अब सुनामी को लेके आया था कि भुज का जो भुज में भूकंप आया उसको लेके बना था, या इसकी कमेटी का कौन चेयरमैन है या मेंबर क्या है, या फिर अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं तो इसी में आ जाएगा कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके साथ अभी भी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसके जो है क्या क्या जितनी भी बॉडीज हैं वो किस तरह से काम करती हैं। जैसे है ना, सेंटर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या अथॉरिटी है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो ये जो है तीनों किस तरह से सिंक्रोनाइज करती हैं एक दूसरे के काम, या फिर किस तरह से वर्किंग कल्चर क्या है, अब इनके साथ क्या लिमिटेशन क्या है, इनके पास वर्क फोर्स कहाँ से है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि आपके पास अगर वर्क फोर्स होगी तभी तो आप इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करें। अभी जितनी भी चीजें हम इलेक्शन कमीशन के साथ, अब देखिए बात से बात निकलती है। अब हम इसमें जो है टॉपिक वाइज इसलिए डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि सेम आईएलपी में जो है पहले भी डिस्कस हो चुका है, भाई ने बेसिक फीचर बता दिया, तो हम सोच रहे हैं कि जो कंटेंट बेस है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पर हम ज्यादा फोकस दें, क्योंकि टाइम हमारे पास 5 से 6 है। ठीक है, तो अब जैसे बात से बात निकली तो ये मैन पावर की बात आई, तो अभी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, इसी तरह अभी इलेक्शन कमीशन का भी आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का भी देख रहे हैं कि अब आपको बेसिक पता है
आपको जो वैल्यू एडेड नोट्स दिया जाएगा उससे आपने वैल्यू एडेड नोट से आपने पढ़ लिया कि इलेक्शन कमीशन ये है, ये इस आर्टिकल में इनके बारे में प्रोविजन है, ऐसे ऐसे राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे इतने लोग होते हैं, इनका काम ये है, इनका फंक्शन ये है, ये इनको जवाब दे हैं या इनको अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, एक चीज पढ़ लिया आपने। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती कि मेंस में ये चीज नहीं पूछी जाएगी। मेंस में ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा ना कि सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या है, उसकी शक्तियां क्या है, या फिर उसके क्या क्या काम है, ये पूछा भी जाएगा तो वो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो सिर्फ यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, वो भी अब नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड अपना कहीं ना कहीं बढ़ा रहे। आपसे क्या पूछा जाएगा कि अभी हालिया में जो है कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। ये भी नहीं स्पेसिफाई करेगा कि बंगाल इलेक्शन में कि तमिलनाडु इलेक्शन में कहाँ पे हुआ, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या जुडिशरी को लेके आ जाएगा कि जुडिशरी पे जो है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो अब वो ये पूछेगा कि आप बताइए कि आप कुछ, एक तो पहले आपसे सजेशन पूछेगा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट उनकी जो है शक्तियां। अब शक्तियों में क्या हो जाएगा, अब वो सिर्फ शक्तियां पूछा तो आपको ये कंसेंट्रेट करना है कि उसके पास शक्तियां कौन कौन सी हैं। जैसे एक तो संविधान में है, एक तो कभी भी हमेशा कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जैसे बाबापीडिया में आप सीखेंगे कि आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, या आप जो मेंस मॉक सिनॉप्सिस जो भी आपके मेंस के मॉक होंगे जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है डेली एक क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो डेली क्वेश्चन के बाद अभी ये क्वेश्चन जो भी आप लोगों के हैं वो अभी एक एक करके हम रिप्लाई करेंगे, इनका जो रिटन में क्वेश्चन आ रहे हैं अभी हम जो है पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको डेली एक एक दिया जाएगा जो आपको सिलेबस दिया गया है पढ़ने के लिए। जैसे आज हमने मनी के बारे में दिया कि मनी सप्लाई क्या है, इसमें आरबीआई का रोल क्या है, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, इसमें जो प्राइवेट प्लेयर जो निजी अब करता है उनका क्या रोल है, या फिर फिक्की या आरबीआई या फिर एडा जितने भी हैं ओवरऑल उनका रोल क्या है। इवन जो है लोकल लेवल पे क्या है, बैंक का रोल क्या है, बैंक में भी कोऑपरेटिव का क्या है, नेशनलाइज बैंक का क्या है, प्राइवेट बैंक का क्या है, ये एक चीज है। इनको किस तरह से लिमिट किया जा रहा है, अब इनको लिमिट करने में सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो हम बता रहे थे कि जब कभी आप आंसर लिखते हैं, कोई भी चीज का आप आंसर देते हैं, तो आंसर देते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप सामने अपने क्या रखेंगे। एक तो यूपीएससी का ही सिलेबस, सबसे आसान ट्रिक बता रहे हैं कि आप यूपीएससी का ही सिलेबस आप अपने सामने रखिए। यूपीएससी ने किस तरह डिफाइन किया, फर्स्ट में हिस्ट्री का पहले है, फिर उसके बाद सोसाइटी है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी है, फिर उसके बाद पॉलिटी है, फिर इकोनॉमी है, फिर इथिक्स आता है। इसी तरह है ना, पेपर 1 से लेके 4 तक आप आते हैं, तो पेपर 1 2 3 4 में आप देखिए डिमार्केशन किस तरह सब्जेक्ट का बना रखा है। अब जो है हमारा आता है कि अगर कोई भी चीज आ रही है हमसे पूछी जा रही है तो हम उससे क्या है कि स्टार्ट करने के हमारे पास कई पहलू हैं। हम जो है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जाते हैं, ये अगर आप इससे लिखते हैं तो इससे में सबसे ज्यादा आपको जो है इफेक्टिव आसान से हेल्प करने के लिए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वीमेन से हो, चाहे ट्रांसजेंडर से हो, चाहे रूरल एरिया से हो, चाहे अर्बन एरिया से हो, कुछ भी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, आपको क्या है अगर आपको हिस्ट्री पता है तो हिस्ट्री का मतलब ये है, ये नहीं कि आप चले जा रहे हैं 100 साल पहले। हिस्ट्री का इन द सेंस जो कल है वही हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि आपको ये करंट में क्या क्या है, अगर आप एनर्जी पे कुछ कोई चीज कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अभी आपको जानना चाहिए उसके लिए, या वीमेन के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो अभी आप उसको उसके लिए जानना चाहिए कि आपके जो करंट में उसके स्टेटस क्या है। अगर जैसे वीमेन को उठाया, वीमेन को लेते हैं तो वीमेन को उनकी एजुकेशन स्टेटस क्या है, कितना है, लिटरेसी रेट क्या है, ठीक है, वीमेन में गैप कहाँ पे है, अर्बन रूरल गैप है, या एजुकेशन गैप है, या डिजिटल गैप है, या फिर वो सोसाइटी का गैप है, या फिर अभी फैमिली से गैप है, फैमिली से उन्हें जो है वो सुविधाएं अभी भी नहीं समाज से मिली, ये सोसाइटी का प्रेशर है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद एक सेफ्टी भी आ जाता, अगर अगर सबसे स्पेसिफिक होता है कहीं पे। अब वीमेन आए तो वीमेन में एक क्या हो जाएगा कि वीमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस, ठीक है, या फिर उनके सेफ्टी का इशू जो रात के टाइम से सेफ्टी है, या फिर कोई कारखाने में या जहाँ पे भी कर रही है वो सेफ्टी। तो इस तरह से अभी ओल्ड एज के आएंगे या दिव्यांग के साथ आते हैं तो उनके साथ दूसरे इशू आ जाएंगे। सबके साथ कुछ स्पेसिफिक इशू होते हैं और कुछ इश्यूज जो होते हैं वो कॉमन इश्यूज होते हैं। तो इन चीज को ध्यान में रखें। इसमें दूसरी चीज क्या है, आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, आप जो है रिपोर्ट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल में आप जितनी भी
आपको कुछ भी नहीं करना। नीति आयोग है, इंपॉर्टेंट जो भी उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जैसे आप वीमेन की बात अभी कर रहे हैं तो वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, ठीक है, नीति आयोग है। उसके बाद एनजीओज उससे कौन कौन से जुड़े हैं उनको लिया, फिर उसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनको ले लिया, इनकी जो है इम्पोर्टेंट रिपोर्ट ले लिया। या फिर आरटीआई में कोई अगर आपको कोई रिपोर्ट आई है, कोई खुलासा हुआ है, तो उस चीज को आपने याद रखा। तो अगर आप ये सब चीजें आप याद करेंगे तो इससे दो फायदा होगा, ये जो आपको बाबा पीडीएफ मिलेगी, एक तो आप प्रीलिम्स में कर पाएंगे, ठीक है। आप सेकेंड थिंग मेंस में तो हेल्प मिलेगी आपको, उसके साथ जो है आप अगर एस्से लिखते हैं तो एस्से में जो आपकी प्रस्तावना होती है या इंट्रोडक्शन, आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसे लिंग की बात कर रहे थे, वीमेन की बात कर रहे थे, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एकदम से आसानी से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच, अब इसमें क्या है आप चीजें जोड़ दिए कि ये कितने भी पैरामीटर पे बना रही है, तो ये सारी चीजें आपको जो है पूरा होलिस्टिक वे में बाबा पीडीएफ मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका आपने जो स्टैटिक में पढ़ा है वो उस चीज की में एक जो क्लियरिटी आती है, जैसे आपने सबने गवर्नर, अभी जितने लोग भी देख रहे हैं उन सबने गवर्नर के बारे में पढ़ रखा होगा, ठीक है, लेकिन अब गवर्नर का रोल कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी जैसे बंगाल इलेक्शन हो रहा था, तो बंगाल इलेक्शन में क्या हुआ, हमने देखा कंटिन्यूअसली टसल चली। अभी भी जो है ममता बनर्जी, अब जो भी अभी यहाँ धनखड़, उनमें जो कहीं ना कहीं टसल चल रही है, ये आज से नहीं है, ये जैसे ही अभी पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सेंटर में भी कांग्रेस थी, स्टेट में भी कांग्रेस थी, तो सेम था। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में, सेंटर जब स्टेट में चेंज हुई गवर्नमेंट, तो इस गवर्नमेंट के चेंज होते ही स्टार्ट हो गया कि गवर्नर का रोल जो है इंपॉर्टेंट हो गया। तभी से आप देखते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। उसके बाद कितनी कमेटीज बनी, जैसे सरकरिया कमीशन बना, पुंछी कमीशन बना, उसके एसआर बोम्मई जजमेंट जो है अब 1993 का। तो ये सारे आपको कहाँ हेल्प करेंगे, अगर आप मेंस लिखते हैं या आप प्रीलिम्स के एग्जाम, प्रीलिम्स में अगर कोई जो है सेंटेंस दे देता है, तो वहां पे आपको हेल्प करेंगे ये सारी चीजें। तो आप कहीं ना कहीं बाबा पीडिया में क्या करेंगे, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, आपने जो बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक तो बाबा पीडिया हो गया। आपका बाबा पीडिया में क्या होगा, प्रीलिम्स पीडिया में प्रीलिम्स से रिलेटेड, मेंस पीडिया में इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज आपको बाबा पीडिया में, मेंस पीडिया में ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड थिंग जो वैन होता है, वैल्यू एडेड नोट्स, वैन ये है कि आपने देखा होगा डिटेल शेड्यूल में आपको एक तो प्रीलिम्स पूरा दिया होगा, एक टारगेट, प्रीलिम्स के साथ क्या है एक मेंस का दिया हो गया होगा कि आपको डेली क्या क्या कवर करना है। तो इसमें क्या होता है कि आपको वैन, जैसे अगर आपका पॉलिटी का 1 से शुरू हो रहा है 10 तक चलेगा, तो आपको 1 से पहले जो है आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाता है पॉलिटी का। अगर इकोनॉमी है तो इकोनॉमी का, एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट है, ठीक है। अब ये अगर प्रीलिम्स का है, लेकिन मेंस में आपका टॉपिक क्या दिया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का दे रखा है या इंटरनल सिक्योरिटी का दिया है, तो आपका 1 तारीख को ही पॉलिटी का भी होगा और इंटरनल सिक्योरिटी का भी होगा, ठीक है। आपको डे वाइज दिया गया है टारगेट कि आपको डे वाइज ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका प्रीलिम्स का आप पढ़ेंगे अपने से 10 दिनों तक, उसके बाद आप जो है 10वें दिन क्या है प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स का, चेक हो जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। उससे क्या है कि आपके ऑल इंडिया रैंकिंग आ जाएगी, आप उसके हिसाब से ही आप अपने आप का असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी पोजीशन जो है एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है। अब आया जो मेंस वाला, आपको जो मेंस के टॉपिक दिए, तो उसमें क्या हुआ, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 आपको दिया है कि डे 1 में दे दिया है कि इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट, डे 2 में क्या इंडिया एंड कश्मीर, या फिर थर्ड में दिया है कि इंडिया एंड ड्रग्स, ठीक है। ये तीनों 3 टॉपिक अलग अलग आ गया। अब क्या होगा कि डेली आपको क्वेश्चन, जैसे आज दिया गया है कि आज का टॉपिक है इंडिया एंड ड्रग्स या इंडिया एंड जो है इकोनॉमिक टेररिज्म, जो है वित्तीय आतंकवाद, तो इस तरह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उस दिन दिया जाएगा आपको। फिर क्या होगा, 10वें दिन प्रीलिम्स में, तो आप 10वें दिन आप प्रीलिम्स का टेस्ट देंगे, उससे आप जो है अपनी पूरी असेसमेंट कर लेंगे। उसमें क्या आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया जाता है कि एक्सप्लेनेशन देने से क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। आपको जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से हमने जो है फंडामेंटल राइट तक का या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक का कवर किया प्रीलिम्स में, तो आप जो है अगर फर्स्ट चैप्टर से लेकर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक अगर आप पढ़ते हैं, तो इससे क्या आपका फायदा होगा कि आपका पूरा एक चैप्टर जो है कवर हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब वो क्या होता है कि ये कभी भी आप देखिएगा एक्सप्लेनेशन में जो आप क्वेश्चन गलत किए हैं, अगर आपको गलत चीजों को आपने देखा कि अरे यार इसका जो है पार्ट 9A है किसी चीज का, या सहकारी समिति के बारे में कितने है पार्ट 9, तो ये जो है आप ये सोचिए कि अगर आपने यहाँ पे गलती किया फिर आपने देख लिया करेक्ट कर दिया कि ये चीज ऐसे है, तो ये आप यकीन मानिए कि आप एग्जाम में भी कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे आपको क्लिक कर जाएगा। इसीलिए एक्सप्लेनेशन अगर कहीं आप गलत करते हैं तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड थिंग क्या है कि आपको मेंस में क्या होता है कि आपको 10 दिन क्या हुआ, 10 क्वेश्चन हो गए, 10वें दिन आपको जो है सिनॉप्सिस दी जाती है। सिनॉप्सिस में क्या होता है, वो 10 क्वेश्चन जो है कंपाइल किए जाते हैं और 10 क्वेश्चन का जो है आपको एक्सप्लेनेशन या मॉडल आंसर समझ सकते हैं, ब्रीफ मॉडल आंसर होता है वो। उसमें क्या होता है, एक तो फर्स्ट अप्रोच होती है कि अप्रोच में क्या होता है कि दृष्टिकोण आपको क्या अपनाना है। कोई क्वेश्चन आया, अब क्वेश्चन में भी क्या है कि कई पार्ट होते हैं, कई क्वेश्चन में तो 4-4 5-5 पार्ट होते हैं, तो आपको इंट्रो किस तरह से लिखना है। अब उसमें क्या है, पहले अप्रोच में आपको बेसिक दे दिया कि आपसे क्या पूछा गया, आपको क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रो सेक्शन में क्या पूछा जाएगा, इंट्रो सेक्शन में आपको क्या पूछा गया उसको आपको किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इंट्रो सेक्शन में आप रिपोर्ट से भी, कोई रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिख सकते हैं, कोई रिसेंट इंसिडेंट हुआ उससे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई आप केस स्टडी दे सकते हैं। जैसे आप वीमेन एम्पावरमेंट पे लिख रहे हैं, अभी हम वीमेन की बात कर रहे हैं तो वीमेन पे ही याद आ रहा है। अब वीमेन पे कर रहे हैं तो आप लज्जत पापड़ का कर सकते हैं, या फिर कोई आप एनजीओ को उठाए, कोई भी स्त्री जैसे है, कोई अच्छी जैसे वंदना शिवा है, इनको आप एग्रीकल्चर में दे सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटलिस्ट को कोई आप कोट कर सकते हैं। अब डिमांड इंपॉर्टेंट ये है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। तो आप अगर आपके दिमाग खुला रहेगा तो आपको ये है कि आपके पास कई ऑप्शन रहेंगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, आंसर स्टार्ट कर, उसमें आपको टाइम कम लगेगा। अब क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे वीमेन के बारे में कोई सेंटेंस दे दिया कि अभी उनकी भूमिका घट रही है, या डेमोक्रेसी के बारे में बता दिया कि इंडिया की जो है पोजीशन घट रही है, तो इस तरह से किया, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप जो है कोई भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं। लेकिन अब सपोज करिए क्वेश्चन क्या आया है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या यह जो है अभी महामारी से निपटने में जो है सहायता कर सकती है, या ये जो है हेल्पफुल है, इसके जो है फ्यूचर जो है उपयोग क्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो है सिंपल सा क्वेश्चन की ही वर्डिंग से आप डिफिनीशन से स्टार्ट कर सकते हैं आंसर, कि नैनो टेक्नोलॉजी ये है, उसके बारे में आपने हाल में जो भी इम्पोर्टेंट इनोवेशन उससे रिलेटेड हुए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनका क्या रोल है, वो जो है कहाँ कहाँ अनुपयोग, कहाँ कहाँ पे उपयोग की जा सकती है, किस तरह से वो बेनिफिशियल है, किस तरह से वो फ्यूचर में जो है हमारे लिए फायदेमंद है, उसमें क्या लिमिटेशन है, ठीक है, उसमें लिमिटेशन क्या है। उसके बाद आपने कंक्लूड कर दिया, इन कंक्लूजन में कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक व्यू डालते हो, ऊपर का ही आपको 2 लाइन में सम अप करना रहता है, आपका हो गया है आंसर जो है एंड हो गया। तो इसमें क्या है, आपका जो भी है मेंस का वो पूरा कवर हो गया। तो ये चीज हम बताते हैं कि मेंस मॉक सिनॉप्सिस में कि आपको किस तरह से जो राइटिंग स्किल एबिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है। ये तो सेकंड थॉट हो गया। अब ये जो है आपका क्वेश्चन का या टेस्ट का सेक्शन हो गया। अब प्रीलिम्सपीडिया में आपने पढ़ रखा होगा, इसे ज्यादा फिर से बार बार रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं है, कि प्रीलिम्स टेस्ट में जो है 63 टेस्ट है, उसमें क्या हर 15 दिन पे आपका करंट अफेयर का टेस्ट होता है जो आपको बाबा पीडिया में दिया जाता है। फिर 10 दिन पे जनरली क्या होता है आपका स्टैटिक होता है। फिर लास्ट में जैसे जनवरी फरवरी जाते हैं तो आपका वीकली होने लगता है, क्योंकि वो जो है सब्जेक्ट रिविजन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक होते हैं जैसे मैप बेस्ड है, फिर इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो ये जो है आपको लास्ट टाइम में इसलिए किया जाता है कि यूपीएससी जो है मार्च अप्रैल तक, मई तक का जो भी पूछती है, एग्जाम से 1 महीने पहले तक का तो पूछती ही है, तो वहां तक का आपका जो है कवर हो जाए थॉरली। फिर उसके बाद फुल मॉक होता है, ये आपका प्रीलिम्स का होता है। मेंस में भी इसी तरह, मेंस में क्या होता है कि 30 to 40 टेस्ट जो है ऑलमोस्ट जो है हम प्रीलिम्स से पहले कवर कर लेते हैं। अब प्रीलिम्स के बाद इंपॉर्टेंटली हमारा फोकस ये रहता है कि जो भी फुल लेंथ टेस्ट है आपके, जैसे प्रीलिम्स GS1 GS2 GS3 GS4 ऐसे
ये 4 पेपर हैं हमारे, तो इनका क्या करते हैं हम फुल 20 क्वेश्चन देते हैं, उसमें हम कोई सब्जेक्ट डिमार्केट नहीं करते हैं उसमें, क्योंकि आपके पास सिलेबस है। अभी क्या है हम पार्ट पार्ट में आपका कवर कर देंगे प्रीलिम्स तक किस तरह से जो आपको मटेरियल दे रहा है, लेकिन मेंस में क्या करेंगे, मेंस में आपको डायरेक्ट जो है सीधे आपको सिलेबस आपके पास रहेगा कि पेपर 1 का टेस्ट है या पेपर 2 का टेस्ट है, हर वीक में होगा। तो इससे क्या होता है कि आपको एक जो आपने प्रीलिम्स तक साल भर जो मेंस का पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं रिवाइज हो जाता है, लिखने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, तो वो मेंस टेस्ट इस तरह से कवर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या है आपका एक माइंड मैप आता है। माइंड मैप क्या है, मेंस की बात कर रहे हैं तो माइंड मैप की, माइंड मैप में क्या होता है कि आप सिंपल से सोचिए कि अभी आप जमीन पे हैं, तो जमीन पे हैं तो आपको 1-2 किलोमीटर का, बहुत ज्यादा अगर आप आग तेज है तो 1-2 किलोमीटर का दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर ऊपर थोड़ा सा कर दिया जाए, आपको अगर जो है 100 मीटर ऊपर कर दिया जाए या फिर 2000 मीटर किया जाए या फिर ज्यादा और ऊपर किया जाए, तो आप क्या होगा कि ज्यादातर चीजें देख पाएंगे, और फिर आसानी से आप बता सकेंगे कि ये है, ये है, ये है, इस तरह से हम कर देंगे। तो आप क्या होता है, आप जियो सैटेलाइट देखे हैं या फिर पोलर सैटेलाइट देखे हैं, इसमें क्या होता है कि 3 सैटेलाइट ही जो है, 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, 36,000 पे जो है स्टेब्लिश की जाती है। तो वो क्या होता है, 3 ही सैटेलाइट आपको पूरी अर्थ को कवर कर देती है। ठीक है ना? तो इससे क्या फायदा होता है कि आप जो है माइंड मैप में भी यही होता है कि आपको एक टॉपिक दिया गया, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का दिया गया, तो अब डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने जो है आपको सारा बता दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसके लीगल प्रोविजन क्या है, ये बॉडी वर्क किस तरह से करती है, इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, इसमें अभी जो है सुझाव, जैसे इसमें सुधार की क्या क्या संभावना है, इस तरह हमने जो है कई इसके फ्रेगमेंटेशन कर दिया, कई भागों में बांट दिया, जिससे क्या आप आसानी से समझ जाए। एक तो ये हो गया ब्रॉडर टॉपिक है। उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे आप लिख रहे हैं कोई उद्देश्य, जैसे हम ये आईएलपी है, आईएलपी का एम क्या है। ठीक है, तो आईएलपी के एम में क्या किया हमने, सारे पार्ट डिवाइड कर दिया, इससे कहीं दूर पे बैठा कर सकता है, इससे आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, इसमें जो है आपको कॉस्ट बेनिफिट है ना, सिंपल सा आप इस तरह से सोचिए। या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स का करने, प्रीलिम्स में भी हम सब्जेक्ट का बताएं, तो ये क्या होता है, ये आपको एक तरह से आपका ओपनिंग होता है, दिमाग ओपन कर देता है कि आपको किस तरह से सारी चीजों को टेकल करना है। अब वीमेन इशू में लिया तो वीमेन इशू एंड जो है पेंडेमिक, तो अब जो है वीमेन के बारे में सारा लिख दिया, या फिर जो है गवर्नमेंट सरकारी योजनाएं और श्रमिक लेबर। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें सरकारी उन योजनाओं पे फोकस करना है जो है श्रमिकों से जुड़ी हैं, श्रमिकों के लिए क्या क्या प्रावधान है, या लेबर के लिए क्या क्या प्रावधान है, लेबर से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है, लेबर के लिए अभी क्या क्या सुधार किए जाने की जरूरत है, आपकी कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्पैरिटी है ना। एक तो आपका सेंटर स्टेट में आप देखें रीजन टू रीजन डिस्पैरिटी है कि तमिलनाडु में जो लेबर है, बिहार में या यूपी में जो लेबर है, उन दोनों की कंडीशन अलग है। ठीक है, सेकंड थिंग, शहर में जो लेबर है और जो देहात में लेबर है, गांव में, उन दोनों में अलग है। एक जो है ग्रेजुएट जो लेबर है या जो नॉन ग्रेजुएट है जो पढ़ा नहीं, तो इन दोनों की कंडीशन अलग है। एक जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जो जैसे टीसीएस में जो काम कर रहा है लेबर का है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग होगी। लेकिन एक जो है माइक्रो स्केल इंडस्ट्री में, जैसे भदोई में किसी कारखाने में काम कर रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसकी एबिलिटी अलग होगी। तो ये जो है हम समझेंगे, क्या समझ आसानी से समझ पाएंगे कहाँ पे, माइंड मैप में, क्योंकि माइंड मैप में सारे जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं तो उसके जो है माइंड मैप में कवर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि बाबा पीडिया, वैन वैल्यू एडेड नोट्स में प्रीलिम्स मेंस ये सबके जो है आपको नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको डिटेल शेड्यूल मिल गया है। ठीक है, माइंड मैप मिल गया, स्ट्रेटजी की वीडियो, आपको बेसिक स्ट्रेटजी की वीडियो जितने भी आपके प्रोग्राम के सब्जेक्ट हैं, जैसे प्रीलिम्स के और मेंस के, जैसे कि प्रीलिम्स में क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारे। मेंस में जीएस 1 2 3 4 एस, ये जितने भी इनसे रिलेटेड आपको एक ब्रीफ नोट्स जो है सब कंपाइल मिल जाएगा, जिससे आप अगर रेफरेंस बुक आप पढ़ते हैं तो उसके बाद जो है आपका इसी से वैन से कवर हो जाए। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़े, लक्ष्मीकांत के बारे में तो इतना मिसकंसेप्शन है कि सारे सारे लड़के बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत हम खत्म कर चुके हैं, पहली लाइन होती है कि खत्म कर चुके, लेकिन अगर उनसे पूछ दो कि आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, और उसमें सिर्फ 2 लाइन, 2 पेज है, मुश्किल से 2 पेज से 3 पेज है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, और उससे हर साल आता ही आता है। उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं अराइवल ऑफ ब्रिटिश से लेके आपका जो है 1947 तक का सम अप कर दिया है उन्होंने 2 साल में। तो
2 पेज में। तो उसमें क्या हुआ, वो मेंस में भी पूछा जाता है, पीटी में भी पूछा था, हर साल पूछा जाता है, लेकिन फिर भी गलत करके आते हैं। अब 1919 का एक्ट है कि डायरकी किस में चेंज किया, तो 1935 में अगर कर देगा तो उसको कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अब क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि उन्होंने 2 पेज पे भी क्लियरिटी नहीं। 2 पेज पे क्यों क्लियरिटी नहीं? क्योंकि अब लक्ष्मीकांत देखेंगे वो गाइड है, वो आपको बुक नहीं है, क्योंकि आपको वो हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। 1813 में क्या क्या चीजें हुई, क्यों 1813 में जो है फ्री इकोनॉमिक ट्रेड किया गया, क्यों जो है सारे जो इतने भी ब्रिटिश उद्यमी थे उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया, क्या कंडीशन थी वहां पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम हो रही थी, यहाँ पे इंडिया में क्या क्या कंडीशन थी उससे रिलेटेड, ये सारी चीजें नहीं लिखी है। सिर्फ उसमें लिखा है कि 1813 में प्रोविजन क्या। अगर आपने सिर्फ प्रोविजन, तो आप वो कभी भी काम में यूज नहीं कर, क्यों? क्योंकि आप मशीन, आप भूल जाएंगे। अब क्या, आपने घर का भी रास्ता आप एक करके तो याद करते हैं कि इस मोड़ के बाद अगला मोड़ आएगा, इस तरह से याद करते हैं। आप जब जाते हैं वहां उस मोड़ पे, तब आपको नया मोड़ याद आता है कि यहाँ से लेफ्ट में लेना। अगर आपको एक जगह ही बैठा के, अगर जैसे हम यहाँ पे बैठे, ठीक है, हम अभी सपोज करिए हम करोल बाग में बैठे हैं और हमसे बोला जाए कि मुखर्जी नगर जाना है, तो हम मुखर्जी नगर कैसे पहुंच जाएंगे? हम ऐसे 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 करके नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हमें जाने को कहा जाए तो हम जाएंगे, हमें खुद अपने आप पता चले इस मोड़ के बाद क्या मोड़ आएगा। तो यही चीज होती है आपकी सिंक्रोनाइजेशन। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत भी आपको आसान लगने लगेगी। स्पेक्ट्रम जैसी जो बुक है, हिस्ट्री स्टैटिक एकदम, आपको लगेगा आप मशीन की तरह पढ़ रहे हैं, वो भी आपको आसान लगने लगेगी। तो ये चीज को जो है आसान कहाँ किया जाता है? वैन में। वैन में क्या कहते हैं, सारे टॉपिक को इस तरह से असिमुलेट करते हैं कि जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आए। ठीक है, ये हो गया आपका वैन का इंपॉर्टेंस। बाबा पीडिया का बता दिया, माइंड मैप का बता दिया, स्ट्रेटजी वीडियो आपको मिलती है। ठीक है, आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सारी आपकी इंक्लूड है, वो सारी चीजें दिखा दिया। ये साथ में AIPTS जिसे लास्ट ईयर बोलते थे, ऑल इंडिया फिल्म टेस्ट, वो भी यही है। ठीक है, ये इतनी चीजें। अब जो है, अगर जो कोई भी क्वेश्चन आपका है तो उससे जो रिलेटेड आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। अभी हम एक एक करके क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर से। अच्छा, ये है कि करंट अफेयर में कितने साल का कवर करना चाहिए। ठीक है, जनरली 1 साल का जो है अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इसके लिए कोई आपको जरूरत नहीं है कि जो लोग जनरली बोलते हैं कि 2 साल का। अब तो करंट अफेयर की भी हिस्ट्री पूछ रहा है, जैसे पूछते हैं ना, अगर अक्सर आप देखेंगे। लेकिन वो चीज ये है कि आपने अगर सही से कवर नहीं किया है तो आपको ऐसा ही लगेगा कि करंट अफेयर की हिस्ट्री, क्योंकि अगर जैसे पॉलिटी में कोई सब्जेक्ट अभी चल रहा है, ठीक है, राज्यपाल का ही चल रहा है अभी समझिए, या अभी कैबिनेट में फेरबदल हुए तो कैबिनेट का प्रोविजन कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर इस साल पूछा जा रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर जो है नहीं पूछा जा सकता। मे बी नेक्स्ट ईयर पूछा जाए, नेक्स्ट ईयर वो त्रिपुरा में घटना हुई हो या सेम जो है तमिलनाडु में हुई हो, तो उसको जो है करंट अफेयर में अगर आप 1 साल का कवर करेंगे तो आपका पिछले 5 साल का जो भी टॉपिक है वो अपने आप आ जाएगा। अगर आप देखिए, इन्वायरमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? अगर पश्चिमी घाट से या वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आपको क्या करना है उससे? ऐसा नहीं है कि जोर देना है कि पश्चिम घाट में आपका सूर्य रंजन कमेटी कब बनी थी, कि कौन सी कमेटी, गाडगिल कमेटी कब बनी थी। आपको कोई जोर नहीं देना। आप अगर 1 साल का पिछला करंट अफेयर देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो जरूर मिल जाएगा उसी 1 साल के अंदर। तो 1 साल में आपका 1 साल का करंट अफेयर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं वो पिछले 5-6 साल का ही समअप होता है। कोई भी इशू कब बनता है, जैसे अभी आपने हैती में देखा ना, अभी 2-3 दिन पहले वहां के प्रेसिडेंट की हत्या कर दी गई। तो ऐसा नहीं कि अब वो इशू खत्म हो गया। अब हैती में आगे क्या होगा, क्या चीजें चेंज होगी, वो चलता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अब सीरिया में क्या हो रहा है, अभी जैसे आज ही की न्यूज थी कि 85% टेरिटरी पे जो है तालिबान ने कंट्रोल कर लिया। तो अब ये नहीं कि तालिबान के बारे में कोई पूछ दिया तो वो लास्ट ईयर का था, या अमेरिका का कोई पैक्ट के बारे में लास्ट ईयर का। अगर आप इस साल का भी, अगर कल परसों जो नोट्स आएगा अगर आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें समअप किया होगा उसमें। तो आपका 1 साल जो है मोर देन इनफ है। 1 साल से ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। बस ये है कि आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि हमें दिमाग में एक बन चुका है करंट अफेयर का मतलब है कि वन लाइनर, कि कौन सा ब्रिज कितना ऊंचा है, कौन सा योजना में क्या क्या प्रोविजन है।
ये नहीं होता। करंट अफेयर का मतलब ये है कि आप जो है इस जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको होलिस्टिक आनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन में आपकी प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन में करंट स्टेटस क्या है, एजुकेशन में सुधार के लिए कौन कौन सी बॉडी है, कौन कौन सी बॉडी अकाउंटेबल है, उसमें जो है सेंटर का क्या रोल है, उसमें स्टेट का क्या रोल है, उसमें आपका क्या रोल है। क्योंकि जब सिटीजन अवेयरनेस जो है अगर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, तो अगर आपका क्या रोल है, तो अगर आप सारी चीजें सेग्रीगेट करेंगे तो आपको अपने आप वो चीजें आसान लगने लगी, अब वो कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर जो भी है करंट अफेयर की वो एक लाइन होगी। जैसे अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आपने कोई भी इशू पढ़ा तो आपको जरूरी नहीं कि पूरा आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसकी कहाँ पे हुआ, उसको कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग याद करते रहते हैं सारी चीजें, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, उसमें जो स्पीकर का क्या रोल है, उसमें जो है प्रेसिडेंट का क्या रोल है, सबका रोल डिसाइड है, उसमें जुडिशरी कहाँ तक इंटरफेयर कर सकती है, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, तो आप क्या है कि एक बार अगर आप स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं सही से तो आपको करंट अफेयर में वैसे ही नहीं इशू होगा। तो जो करंट अफेयर का इशू होगा वो आपको वन लाइनर टाइप में होगा, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम जो है 1 साल का, बस 1 साल से ऊपर तो जाना ही नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर जो है डेली आदत में लाइए, क्योंकि अगर आप जैसे स्टैटिक पढ़ते हैं क्या है, करंट अफेयर मॉर्निंग में मत पढ़िए। लोग जो है मॉर्निंग में ही पढ़ेंगे, मॉर्निंग में ही जो चीजें याद रहेगी सोने से पहले ही लिखेंगे, उसके बाद लिखे, क्योंकि हमें भी आंसर भेजते हैं लोग लिख के, तो आंसर में क्या होता है कि दिख जाता है कि लड़का याद है जो जल्दी जल्दी लिख रहा है। ऐसा मत करिए। अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस एबिलिटी डेवलप करनी है तो जो भी चीज आपने पढ़ी तो उसको जो कम से कम एक नींद के बाद लिखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपने आपके दिमाग में क्या बचा रह गया और क्या खोया। अगर आपने कोई भी इकोनॉमिक में जो है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, या कोई भी आपने या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहीं पढ़ा, तो उसको उस टाइम मत लिखिए। आप जो है आज जैसे पढ़े तो भूल जाइए, फिर उसके बाद उसको कल जो है शाम में बैठिए 10 मिनट, उसके बाद लिखिए। आप अपने जोर पे डालिए, दिमाग पे जोर डालिए, तो आपको क्या होगा कि एक्चुअल में आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। ऐसा नहीं होगा अगर आप उसी टाइम लिखेंगे तो सिंपली आप जो है कॉपी पेस्ट मार सामने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सर क्या ऑप्शनल के आंसर राइटिंग भी कराया जाए? हाँ, ऑप्शनल की राइटिंग तो जो भी है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में कराई जाती है, जो भी ऑप्शनल का कोर्स है, लेकिन ऑप्शनल कोर्स आईएलपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी है ऑप्शनल का स्पेशली सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अभी अवेलेबल है। ठीक है, और उसका कंटेंट भी प्रोवाइड करा है, ये तो हो गया। I want to say that can ILP help to GS और ऐसे देखिए, आईएलपी में अभी बताया ना कि आईएलपी में आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, इसमें भी पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है। ठीक है, पेपर 2 में जो भी है इकोनॉमी का, इंटरनेशनल रिलेशन का, या थर्ड पेपर में जो भी है आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपकी कवर कराई जाएगी। इथिक्स का जो भी है आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर है, या आपको एआरसी रिपोर्ट, वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। तो एआरसी रिपोर्ट भी हमेशा उसका कम से कम जो क्रक्स है, जो आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा 15-16 पेज की होगी, वो जरूर रखिएगा, क्योंकि फोर्थ पेपर में एआरसी रिपोर्ट आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हम लोग जो आईएलपी के पार्ट में आपको वैन देते हैं, जो भी आपका आप देखेंगे मेन सिलेबस में जो दिया हुआ है आपके डिटेल सिलेबस के पार्ट में, तो सारा कहीं ना कहीं मेंस में कवर करते हैं। आप जो हर 10 दिन के बाद आंसर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी राइटिंग एबिलिटी भी डेवलप होती है, आपकी स्किल के साथ जो है कंटेंट भी हो। आपको सबसे बड़ी चीज, आप कंटेंट को यूज करना सीखते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है खुद उसका पार्ट है। ऐसे क्या होता है कि आप सोचते हैं अगर अपने आप से रहते हैं, क्योंकि आपको दिया गया है कि आज 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक इकोनॉमी में आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, रोल ऑफ आरबीआई से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। तो अगर आपने 1 से 10 तक नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आपका जो 11 से 20 आएगा, 11 से 20 आपका इकोनॉमिक इकोनॉमिक जगह इन्वायरमेंट का चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो आप अपना लॉस कर देंगे। तो आप ये हरकत जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 सेशन कर सकते हैं, 2 सेशन कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेशन बाद, 1 सेशन के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप बहुत पीछे जा रहे हैं, वो आप कोप अप नहीं कर सकते कभी। और जनरली क्या होता है, अगर आप किसी प्रोग्राम से नहीं जुड़े रहते तो उसमें क्या होता है कि आज आप प्लान बनाए, क्योंकि हम भी उसका पार्ट रह चुके हैं,
कि प्लान बनाए कि यार कल से हिस्ट्री शुरू कर देंगे या परसों से इकोनॉमी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि वो परसों अगर शाम के टाइम से हमने शुरू करना स्टार्ट का प्लान बनाया और शाम में किसी ने बोला कि चलो यार चाय पी के आते हैं, शाम किसी तरह बीत गए, तो फिर आपका ये कब इकोनॉमी होगा? ऐसा नहीं कि रात में आप अगले दिन शुरू करेंगे, वो आप कब शुरू करेंगे? वो आपको 2 महीने बाद शुरू होगा, 1 महीने बाद शुरू होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 1 महीना कब गुजर गया। लेकिन आप प्रोग्राम से आपको कोई चीज आपको कोई आपके दिमाग में ऐसा नहीं है कि जन्म घुट्टी कुछ डाल देगा प्रोग्राम को, जो सच्चाई है। लेकिन इससे क्या है, सिर्फ आप कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, तो आप मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने आप को ही जवाब दे रहते हैं। क्योंकि कैसे लड़का पड़ता है कहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे किया, आपको पे किया, तो आपका एक जमीर, एक चीज होती है ना, एक अंतरात्मा की आवाज, वो खुद आएगी कि यार हमने पे किया, फालतू में लोग जो है बढ़ रहे हैं हमसे आगे, चीजें क्या है, रोज प्रोग्राम होगा, रोज कुछ ना कुछ नया होगा, तो आप क्या मजबूरी बस आएंगे। आप जब धीरे धीरे पढ़ने लगेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट आएगा। देखिए हिस्ट्री सब पढ़ता है, पॉलिटिक्स सब पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, ज्योग्राफी क्यों पढ़ता है? आप देखिए वहीं अगर इकोनॉमी या एनवायरनमेंट पढ़ने को दे दिया जाए, खासतौर पर हिंदी स्टूडेंट जो, वो क्यों उन्हें नींद आने लगती? कभी सोचा आप लोग? क्योंकि आपको फैमिलियरिटी नहीं। अगर फैमिलियरिटी आपकी नहीं होगी तो वो जो है एक बोझिल का काम करती है। अगर आप उसके रूबरू होंगे, आप उससे टच में रहेंगे, आप उस चीज को जानेंगे, तो आप क्या होगा, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप भैया हिस्ट्री, क्योंकि आप देखिएगा पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री में या पॉलिटी में उलझे रहेंगे। तो इसलिए प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस यही है कि आप जो है हमेशा सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन में आप तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, आप मेंटरशिप न लें, मेंस इवैल्यूएशन न लें, लेकिन आप अगर डिटेल शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, जो 1 साल का सिर्फ आपको दिया गया, मेंस का तो छोड़ दीजिए, तो भी आप मिनिमम आप देखेंगे कि आप पूरा जो है सिलेबस कम से कम जो है 3 से 4 बार कवर कर लेंगे। ये आपको फायदा है इसका। ठीक है, उसके बाद माइंड मैप है। ये सारे प्रोग्राम आपको जितनी भी चीजें बता रहे हैं, ये सारी चीजें हिंदी में रहेंगी। बाबा पीडिया अलग है, बैन बैन में भी फिल्म्स के जितने भी बैन है, मेंस के भी बैन जितने भी आएंगे, वो सारे हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हिंदी मीडियम के हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश का इंग्लिश। जो माइंड मैप है वो भी मिलेगा। मेंस की जो है सिनॉप्सिस आपको या मॉडल आंसर वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस का जो भी बैन है वो भी रहेगा आपका। तो ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं वो सारी हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके साथ आपको मेंटरशिप भी आपको इंग्लिश स्टूडेंट को भी इवन हिंदी में प्रोवाइड की जाती है। अगर वो हिंदी लैंग्वेज में चाहते हैं मेंटरशिप तो वो उन्हें दिया जाता है। उसके सेकंड थिंग, सिर्फ हिंदी में जो डिफरेंस है वो मेंस इवैल्यूएशन, मेंस कॉपी इवैल्यूएशन का है, कि आपकी इवैल्यूएट नहीं होगी, आपको जो मेंस कॉपी का जो मॉडल आंसर दिया जाएगा उससे आप जो असेसमेंट अपना कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि हिंदी में क्या है, जो इवैल्यूएटर होते हैं वो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते कि कॉपी चेक आईपैड पे कर पाए, तो उसमें क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है। फिर जो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेगुलेशन, गवर्नमेंट क्या क्या रहती है, जैसा अनाउंस होता है, अगर दिल्ली में हो जाता है ओपन करने का सेंटर, तो फिर हम जो है मेंस कॉपी वैल्यूएशन भी फ्यूचर में जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे बेफिक्र रहिए, हिंदी में भी सारी चीजें जो है सेम मिलेंगी। ठीक है, हाँ। सर क्या आईएलपी में जो वान दिया जाता है उस पर फुल्ली डिपेंड हो सकते हैं? देखिए, आप फुल्ली डिपेंड क्यों कैसे हो सकते हैं? आपको कोई भी दुनिया का कोई भी चीज दे, आप फुल्ली डिपेंड तो कभी होइएगा मत, क्योंकि फुल्ली डिपेंडेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। क्योंकि अगर जो आपको दे रहा है फुल्ली डिपेंडेंट, वो खुद नहीं निकाल लेता। आवाज मत बोलिएगा। अगर आपको कोई भी बता रहा है कि हम फुल्ली डिपेंडेंट दे रहे हैं, तब तो फिर वो स्कैम एक कर देगा। क्योंकि अगर इंसान को पता हो जाए कि यहीं से आप पूछा जाएगा, ठीक है, तब तो वो फिर 100 लोगों को पकड़ा, वो तो 1-1 लाख रुपए उनसे लेके अपना, वो तो अरबपति हो जाएगा, उसको कोचिंग चलाने की क्या जरूरत है? सब हर इंसान दे देगा। सर जैसे कि आप एक पर डे आपका शेड्यूल है कि जैसे सिटीजन पढ़ना है या फंडामेंटल राइट पढ़ना है, तो जैसे वो लक्ष्मीकांत से हम वो चीज पढ़े, उसके बाद सेम चीज क्या हमको वन से पढ़ना है? और क्या हो सकता है कि वन पढ़ के टेस्ट दे दे प्रीलिम्स का या मेंस का, या दोनों में कुछ डिफरेंस? देखिए, एक सेकंड, हम आपका क्वेश्चन समझ गए। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी करता है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी में अवेलेबल है, पर इकोनॉमी में आपके पास ऐसी बुक नहीं है। रमेश सिंह है, लेकिन रमेश सिंह बहुत ब्रॉड है,
ठीक है, या एनवायरनमेंट में आपकी नहीं है, तो वैन का भी इम्पोर्टेंस अलग अलग है। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है बहुत ज्यादा ग्रेट है, ये सारी चीजों से हट के हम सच्चाई से आपको बता रहे हैं कि आप जो है वैन आप पढ़ लिए, ठीक है। वैन के बाद क्या होता है, कुछ चीजें जो है, जैसे वैन अगर आप लक्ष्मीकांत में आपको देखना है तो लक्ष्मीकांत में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ने पॉइंट फॉर्म में दे दिया, ठीक है। अब वैन में क्या होगा, वैन में आपको उसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है वो इस तरह से एज अ कहानी के मोड में दे सकता है, या पॉइंट मोड में इस तरह शॉर्टकट दे सकता है, उसका जो है करंट में रिलेवेंस क्या है, तो वो जो है दोनों को कंपाइल कर देता है। इस तरह से वैन आपको हेल्प करेगा कि आप जो है जो भी लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो वो आप जो फ्यूचर में कभी भूलेंगे नहीं। वैन इंपॉर्टेंट, अब कुछ जो है वैन कहीं ना कहीं आपका पूरा सब्जेक्ट कवर करता है। वैन में कोई टॉपिक को हम लोग छोड़ते नहीं, वैन में सारी चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं आपकी। सर सर जो इकोनॉमिक आप वान बनाते हैं वो वान जी का क्या जैसे ट्रांसलेट करते हैं या किसी नहीं, खुद उसमें से? देखिए ट्रांसलेट का इशू जो है वो पिछले साल तक हमने देखा, हमने इंग्लिश या हिंदी मटेरियल को एक साथ रखने के, एक ही स्टैंडर्ड रखने में हमने जो ट्रांसलेट वाला भी किया स्टार्टिंग में, लेकिन हमने एक ही मॉड्यूल के बाद जो है सिर्फ एक वीक के बाद हमने इस चीज को चेंज कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, हम जो इंग्लिश स्टैंडर्ड पर ही रखते हैं, जो हमारे पास इंग्लिश का वैन है, ठीक है। लेकिन हम क्या होता है, इंग्लिश से कोई जी कंटेंट है, जैसे आप हमारी रेयर सीरीज में अभी देख रहे होंगे जो हमारी चल रही है रेयर सीरीज का, अगर आप नोट्स कभी देखिएगा उसमें आप इनरोल भी करिएगा, यस वो तो सर। नॉमिनल टोकन अमाउंट है 10 रुपए, उससे आपको डेली 15 क्वेश्चन आपको नोट्स भी दिया जाता है रिवीजन के लिए। आप उसमें देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो है इस चीज से हट के क्या किया कि हमने इंग्लिश से कंटेंट सारा उठा लिया। सर जो आप प्रोवाइड कराते हैं वो तो टोटल इंग्लिश में ही होता है। नहीं नहीं नहीं, वो आप देखिएगा नोट्स अभी क्या है कि टोटल इंग्लिश में नहीं, हम जो है हिंदी में भी दे रहे हैं। हिंदी में आप देखिएगा नोट्स दे रहे हैं, फिर 15 क्वेश्चन, 10 स्टैटिक, 5 करंट अफेयर, ये जो है रेयर सीरीज में हिंदी में भी दे रहे हैं अगर आप देखें तो। और सर सेकंड थिंग इसकी इकोनॉमिक्स और इथिक्स जो कि काफी हमें ब्रॉड लगता है, इसको समझ में नहीं आता है, जितना ही पढ़ते जाते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं छूटा हुआ है या उस तरीके से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं करंट से लिंक करके, तो वो थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो क्या अप्रोचेस होनी चाहिए? इथिक्स में तो बिल्कुल ही सर नहीं समझ में आ पाता है। देखिए इथिक्स एकदम लाइव सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आप जीते हैं वही है इथिक्स, ठीक है, जो आपके वैल्यूज हैं वही एथिक्स। एक बार अपने आप को कोशिश करिएगा, थोड़ा सा रेशनल तार्किक, मतलब तार्किक होके अगर कोई चीज को करते हैं, आपका वही एथिक्स, वो चीजें आपको बताई जाएंगी। एक तो हम एथिक्स में सारे आपको नोट देंगे कि प्रॉस एंड कॉन, इसीलिए बोला था कि एक तो एआरसी रखिएगा, जो सेकंड एआरसी की जिल्द है ना करंट, वो अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद वैन में आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो आपको मेंटर हमारा होगा जजमेंटरशिप हो, उसमें आपको बता देगा कि आपको इकोनॉमी में क्या अप्रोच रखनी है। अब ऐसे भी अगर हम ब्रीफ में अगर आपको 1 मिनट में बताएं हम, तो इकोनॉमी में आप सिर्फ इतना समझिएगा कि इकोनॉमी कुछ नहीं, एक बार आपने पढ़ लिया, बैन पढ़ लिया या कोई भी बुक बेसिक आपने पढ़ लिया, आप समझ गए कि मुद्रा क्या होती है, आरबीआई क्या होती है, कोई रेगुलेटिंग बॉडी या नियामक संस्था क्या होती है, ठीक है, उसमें मुद्रा का क्या रोल है, फॉरेक्स का क्या रोल है, ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप करंट अफेयर जो भी न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर मत उठाइए, बाबोपीडिया देखिए, कुछ भी आप देख रहे हैं इकोनॉमी का कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, आप सिर्फ ये देखिए कि जो टर्म यूज किया गया वहां पे, उस टर्म के बारे में आप कितना जानते हैं। जैसे लेबर माइग्रेशन के बारे में आया, ठीक है, अब ये नहीं आया कि बुल्स एंड बियर्स या फिर रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप ये देखिए कि एसएलआर का रिलीवेंस क्या है, इसको घटाने से क्या होगा, बढ़ाने से क्या होगा, कौन करता है, इससे बैंकों को क्या घाटा है, इससे आवाम को या जनरल पब्लिक को क्या घाटा है। आपको अगर ये चीज समझ में आ रही तो आपका इकोनॉमिक तैयार है, ठीक है। आपको अगर लेबर माइग्रेशन के बारे में अगर आपको पता है, या एग्रीकल्चर के बारे में पता है कि एग्रीकल्चर में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, यूपी में कौन सी एग्रीकल्चर है, तमिलनाडु में कौन सी एग्रीकल्चर है, कर्नाटक में कौन सी एग्रीकल्चर, तीनों के फॉर्मेट क्या है, तीनों के फॉर्मेट में क्या क्या इश्यूज है। जैसे पंजाब में क्या है, फर्टिलाइजेशन का एक्सेस यूज, या वाटर का, या बिजली का ये यूज है, लेकिन डिफिकल्ट टेरेन पे आप जाएंगे पहाड़ी इलाके में तो वहां पे क्या कंटूर बिल्डिंग का है, या फिर आप जाते हैं अगर त्रिपुरा में या फिर नॉर्थ ईस्ट में असम में तो वहां क्या झूम कल्टीवेशन या झूम खेती की प्रॉब्लम है ना। तो हर जगह की आप देखेंगे प्रॉब्लम अलग अलग है, सिनेरियो अलग अलग है। इकोनॉमी में यही चीज आपको अप्लाई करनी है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे वहां पर्टिकुलर चीजों को रखते हुए वहां पे क्या पैटर्न अपना रहे हैं, वहां पे रोल क्या है, सेंटर का रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है, आवाम का क्या रोल है, आवाम में अवेयरनेस
वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज वो क्या है, वहाँ पे जो मैन मेड रिसोर्सेज है वो क्या, जैसे है ना कि नेचुरल रिसोर्स कहीं पे पानी अवेलेबल है जी जी सर बिल्कुल। राजस्थान में तो अवेलेबल नहीं है, तो राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए दूसरा रूट फॉलो, लेकिन क्या है कि मुझे है ना, लेकिन पंजाब में क्या है कि है, ठीक है। तो आप अगर ये सारी चीजें आ रही हैं आपको, तो आप जो आराम से इकोनॉमी आपका कंप्लीट, अगर आप अपने आप को जोड़ेंगे, अगर जिस दिन आप, जब तक आप जोड़ नहीं पाएंगे अपने आप को चीजों से, तब तक आपको वो टफ लगेगी। लेकिन जिस दिन आप जोड़ देंगे, आपको बैंक इजीली लोन दे रहा है, या मॉनेटरी इन्फ्लेशन रेट जो है रैंपेंट बढ़ रही है, अगर 12 की इन्फ्लेशन है, ठीक है, या 14 की इन्फ्लेशन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है मार्केट में पैसा बहुत है, सामान कम है, पैसा बहुत है, लोग क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तभी तो इन्फ्लेशन हुआ। आप जो चीज 5 की है वो आप 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। इसका 2 ही रीजन हो सकता है ना, या तो सामान ही कम है, या तो आपके पास पैसा ज्यादा है, पैसे वाले लोग, तो अगर सबके पास पैसा ज्यादा है तो लोग देने के लिए तैयार होंगे, या फिर सामान ही कम है। तो 2 तरीके के हैं ना, एक कास्ट पुश, एक डिमांड पुल। तो अगर ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, देखिए, तो ये जो है सारे कैसे क्लियर करेंगे, इसी तरह आप क्लियर कर लेंगे आराम से। ये सर इकोनॉमी सर इतना ब्रीफ तो आप इकोनॉमिक बता दिए, लेकिन इथिक्स वाला मसला थोड़ा सा अभी भी हमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल लगता है, क्योंकि इथिक्स में बता रहे हैं, इथिक्स में क्या होता है ना कि आपको की टर्म का होता है, जैसे जितनी भी चीजें हैं उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नैतिकता, क्या प्रोफेशनल इथिक्स अलग है, पर्सनल इथिक्स अलग है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसके बाद एक एज अ सिविल सर्वेंट आपका क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी के लिए, ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या, एज आपको सिटीजन क्या भूमिका, क्योंकि है ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के दायित्व अलग है, आपके अपने दायित्व अलग है। एक प्रोफेशन अगर बैंक में है, अगर कोई मैनेजर, तो उसका अलग है, उसको क्योंकि बैंक में उसको सैलरी मिल रही है, या एक आईएएस है तो वो आईएएस को सैलरी किस चीज की मिल रही है, तो उसका अलग है प्रोफेशन, तो उसको प्रोफेशनल इथिक्स बोला जाता है। तो दोनों सेम नहीं हो सकते। तो ये जिस टाइम आपने ऑब्जेक्टिविटी या इम्पार्शियलिटी या ट्रांसपेरेंसी, जो कीवर्ड मुश्किल से आप 25 है, आप 25 कीवर्ड की एक बार डेफिनेशन लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। एक बार आप समझ लेंगे, फिर आप जो है इकोनॉमी के सारे चैप्टर देखें, सॉरी, जो है आप एथिक्स के सारे इश्यूज देखेंगे, कि अगर कोई आप कलेक्टर हैं किसी जिले में, वहां पे इस तरह का कब्जा अवैध आपको धमका रहे हैं, तो आपका क्या रोल होना चाहिए। आप उसमें आपको स्टेक होल्डर लिखेंगे कि हितधारक कौन कौन से 1 2 3 4 किए, फिर उसके बाद आप उसका इश्यू समझाए कि ये इश्यू है। आप क्या करेंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक तो पहले ही कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, आप जो है पैसा ले लेंगे, आप जो है ये काम करें, आप तो सब चीजें लिखनी है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन। उसके बाद आप जो है सॉलिड, जो है आप पे क्या रीजन, आपका क्या एक्शन होगा, आप सिंपल सा लिख दिए कि एज अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन, एज अ ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपने सिंपल सा लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि आप जो बेस्ट है सुटेबल वो आप अपनाएंगे, आपका एथिक्स का क्लियर हो गया। एथिक्स कुछ नहीं है, एक सिर्फ आपके दिमाग में कंफ्यूजन। एथिक्स में आप देखिएगा मार्क्स भी जिसे आते हैं उसको खुद ही नहीं पता होता अक्सर, वो बाद में चाहे कुछ भी बोले कि हमने नोट्स ये बनाए वो बनाए, लेकिन एथिक्स में ऐसा सब्जेक्ट है खुद ही नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि आप जितना लाइव आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा आपका क्लियरिटी रहेगी, आपके मार्क्स ज्यादा तो आएंगे। इथिक्स के लिए Sir, I want to say that I am in final year, so that I can take ILP. हाँ, आईएलपी आप तो कहीं से भी ले सकते हैं ना, इसमें नहीं है कोई ऐसा कंफ्यूज। आप कहीं पे भी कोई भी रिमोट, आपके पास सिर्फ नेट होना चाहिए, आप कोई भी किसी भी टाइम पे आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप कोई चाहे तो 2021 वाले में भी अभी इनरोल कर रहे हैं काफी लोग। सर एक चीज हमको पूछना था कि आईएलपी अगर कोई पहली बार ले रहा है तो उसको क्या वो जो है मेंटरशिप वाला लेना चाहिए या विदाउट मेंटरशिप वाला लेना चाहिए? देखिए, अगर आप लेते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा है, क्योंकि आपको एक तरह से क्या होता है कि गाइड का बताया ना अभी, कि हम जो है बिपिन चंद्रा आप पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा पूरी बुक पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि अगर लिखने को दे दिया जाए, पढ़ तो जाते हैं हम 1 हफ्ते में 10 दिन में पूरी, लेकिन अगर जब क्वेश्चन आता है कि कोई भी जैसे ट्राइबल या आदिवासी मूवमेंट के जो है इम्पोर्टेंट फीचर क्या थे, तो अगर हमें कोई कॉपी चेक करने वाला तो वो बता देगा कि आपने कितनी डीपली पढ़ा, क्योंकि आप उसी आपसे पूछा गया क्या कि आदिवासी मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है कि उसकी विशेषताएं क्या थी या क्या हट के थी, लेकिन आप वही किसान वाली भी वही सारी चीजें आप कॉमन कर देंगे, आप अपना आंसर कॉमन कर दें, वही एग्जामिनर समझ जाता है, तो आपके नंबर कम आते हैं, लेकिन आप फिर
खुश रहते हैं कि हमने तो सारी चीजें लिखा, अभी नंबर कम आता है। तो यही चीजें होती है कि आपको मेंटर बता देता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी, क्या अप्रोच रखनी है। अच्छा। इम्पोर्टेंट चीजें अप्रोच है, क्योंकि अगर आपका अप्रोच क्लियर होगा तो वही चीज आप 10 दिन में जो है इफेक्टिव मैनर में पढ़ पाएंगे। अगर आपका अप्रोच नहीं है तो आपके दिमाग में ही एक तरह से खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि इस सर तरह है ना। जो सर मैं मेंटरशिप है वो फाइनल फिर ईयर में एक तो क्या मैं तरह सर ILP ले एंड द सकता सेकंड हूँ? थिंग इज लिमिटेड है। जी, एक क्या है, सर काफी लोग एक साथ पूछ रहे हैं ना, तो एक एक करके। मेंटरशिप की जो वैलिडिटी है वो लिमिटेड है या फिर वो भी ILP की तरह नेक्स्ट ईयर तक देखिए, रहेगा? अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब कि जब तक आपका प्रोग्राम है जो आपको दिया जा रहा है वो लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन जो इनफैक्ट इन रियलिटी है कि कभी भी वो उसमें ज्वाइन करते रहते हैं, क्योंकि वजह ये कि हमारे पास जो है अभी ये इस साल का तो छोड़ दीजिए, लास्ट ईयर का भी छोड़ दीजिए, 2018 के भी कॉल आते रहते हैं। मगर 2018 के भी कॉल आते हैं कि कभी कभी सर ऐसे ऐसे इसमें क्या करें। तो वो चीज आपका क्या होता है कि पर्सनल बॉन्डिंग होती है, वो जो धीरे धीरे टाइम टू टाइम डेवलप होती है, क्योंकि आप किसी के साथ क्या है, आप एक साल कंटिन्यूअस टच में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साल बाद वो एकदम मशीन हो जाएगा। एक साल बाद आप पूछेंगे तो वो मना कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, हम क्या, कौन हो तुम, हम नहीं जानते। तो ऐसा नहीं होता, चीजें ये चलती। सर लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे, आईएलपी के जो साथ कहने साथ का जितने भी मतलब आपको मटेरियल मिलता है उसके साथ साथ न्यूज़पेपर और जो बुक्स है उसको भी पढ़ना है ना? नहीं न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो क्योंकि है न्यूज़पेपर वाला ही तो काम हम लोग कर रहे हैं। जो जो बाबा पीडिया में कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर ही कर रहे हैं। बस आप एक काम करिएगा, इसीलिए हम बोले कि डेली एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या फायदा होता था कि आपको कंटेंट तो आ गया, लेकिन न्यूज़पेपर में जब आप आर्टिकल कोई पढ़ते हैं तो आपको एक अप्रोच डेवलप होती है कि आपको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा। लेकिन आपके पास कंटेंट है, तो जब आप डेली एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके दिमाग में खुद अपने आप इमेज एक बनती जाएगी कि आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से एंड करना है। क्योंकि इतने कंटेंट होते हैं ना, तो आप रिपोर्ट से उठाए, केस स्टडी से उठाए, इवन क्वेश्चन की लैंग्वेज से उठा दिए, क्वेश्चन की डिफिनीशन से उठा दिए, तो आपको इतने टेक्निक्स आ जाते हैं। तो आपको क्या 7 मिनट में लिखना है, ऐसे लिखना आसान है, लेकिन आपको वहां पे 7 मिनट में जो है 200 वर्ड लिखना, 200 वर्ड में भी इफेक्टिव लिखना। उसके बाद आपका कंपटीशन है, ना कि आपको सिर्फ 200 वर्ड भर दिए, आप अपने आप में खुश इसी में हो गए कि आपने 200 वर्ड लिखे, ये कोई अचीवमेंट जैसे नहीं है। कि ILP के साथ अगर मेंटरशिप लेते हैं तो जैसे कि मेंटरशिप में हमने पढ़ा था कि 10 दिन पे या 15 दिन पे आपके मेंटर जो भी रहेंगे लाइव क्लासेस आप पूछ सकते हैं उसमें। तो वो जब से लेते हैं तो वो अगले साल तक मतलब कि अवेलेबल रहेगा ना? और दूसरी चीज की मतलब एक लिमिटेड नहीं है ना कि आप इतने बार ही पूछ सकते हैं या फिर ऐसा? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, चीजें क्या होती है ना, वो चीजें समझ में आ जाती है। मेंटर भी एक इंसान है, ठीक है। सर बफरिंग कर रहा है वीडियो बहुत ज्यादा। इफेक्टिव ये रहता है, सपोज करिए हम वो आपके क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं कि 2 अगस्त को आया, ठीक है, क्लास आपका पॉलिटी का सेक्शन या एनवायरनमेंट का सेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वो 2 अगस्त को आपको जूम मीटिंग में ही या जैसे अभी कर रहे हैं, तो हमने बेसिक बता दिया आपको कि ये आपको इकोनॉमी में इस तरह की अप्रोच रखनी है, अगले 10 दिन आप जो है 10 दिनों में इस तरह से कवर करें। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन आपके ले लिए कि हमने ये क्वेश्चन हमने, ठीक है, क्लियर हो गया 10 दिन का। अब क्या किसी एक को हो सकता है मे भी बीच में कंफ्यूजन हो जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किस तरह से पढ़े, या जो है ये जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये हमें समझ में नहीं है, इसको क्या करें, तो बीच बीच में कॉल करके पूछ सकता है। ये चीज, ये हमारा जो है मॉडल है मेंटरशिप का, समझ गए। तो आप इस बीच में जो पूछ सकते हैं, लेकिन आप जो है आप डेली पूछने लगे तो वो चीजें समझ में आ जाती है। लेकिन आप जो है जेन्युइन क्वेश्चन पूछेंगे, कोई कभी नहीं मना करेगा आपको। सर रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस क्या भी मिलेगा? नहीं, रिकॉर्डेड में आपको स्ट्रेटजी क्लासेस मिल सकती हैं, इसमें जो है स्ट्रेटजी, कि आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो क्लास है तो अभी जो आपका फाउंडेशन कोर्स चल रहा है या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स चल रहे हैं वही। ILP में कोई ऐसा रिकॉर्डेड क्लास का फीचर नहीं, आपको कंटेंट दिया जाता है, वो कंटेंट सम अप किया जाता है। आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट है, मेंस की टेस्ट है, बाबा पीडिया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बस आपको फर्स्ट वीडियो थिंग लेक्चर इसकी का कोई अगर असर अगर मेंटरशिप कुछ महीने बाद लेते हैं, जैसे एग्जाम आने से पहले लेते हैं, तो जो प्राइस है वो वही पे करना होगा या उसमें कुछ डिस्काउंट होगा?
देखिए ये सब चीज़ें सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ये जो आप ILP@IS बाबा या support@IS बाबा से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बताएंगे, ठीक है। हम एज अ टेक्निकल प्लेटफॉर्म जो ILP से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सेकंड चीज़ आपको बता रहे हैं कि नंबर मेरा है या सबके पास, आप लोगों के पास नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स में ले लीजिए, फिर मेंटरशिप की आपको जब ज़रूरत आपको लगेगी तो अगर आप मेंटरशिप, अगर हमारा सजेशन है तो आप जो है कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर तक ले लें, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत ज्यादा आप खुद प्रेशर में आ जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं अगर मेंटरशिप लेना। या तो फिर अगर बहुत जरूरत है, पैसा नहीं है, तो आप टच में रहिए, फिर बाद में आपको जब भी जरूरत हो तो ले लीजिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग मशीन नहीं है ना, एक चीज समझिएगा, बस ये कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम हैं इंसान ही, तो सारी चीजें जो है चलती रहती सर है। आपका आप जो नंबर है तो नहीं है हमारे पास। आप वेबसाइट पे कभी भी जाइएगा तो हमारा ही नंबर है, ठीक है। रिजवी करके हेलो वफी रिजवी नाम से जो आएगा वो मेरा ही नंबर है। हेलो सर। जी 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 बताइए। हेलो सर, जो ILP जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो 2 अगस्त से स्टार्ट होगा डेली टारगेट? नहीं, वो डेली टारगेट आपका 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपको बाबा पीडिया दिया जाएगा। बाबा पीडिया में क्या प्लेन्स सर पीडिया बाबा मेंस पीडिया पीडिया 2020 है, 2021 नहीं है। वो 21 तो आप अलग से बाबा पीडिया ही ले सकते हैं ना। अगर 21 चाहिए तो बाबा पीडिया सिर्फ पर्टिकुलर आप बाबा पीडिया भी ले सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। 22 के लिए हम बता रहे हैं। 22 में अब क्या है कि आप प्रोग्राम में एक्सेस अभी से ले रहे हैं, तो आप तब तक खाली नहीं रहेंगे ना, तो इसलिए जो है हम जो है प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। अब प्रोग्राम के स्टार्ट के साथ आपको जो है कहीं ना कहीं वो करिकुलर एक्टिविटी में आपको अलाइन रखेंगे, जिससे आपकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाए। तो बाबा पीडिया से आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमने 1 जून से जो 2022 में इनरोल कर रहे हैं उनको 1 जून से लेके हमने करंट अफेयर का एक्सेस दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे वैन अपडेट होते जाएंगे, जो भी बनते हैं वो अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। सर जैसे कि शेड्यूल में दिखाया गया है, तो सर इतना जल्दी कैसे तैयार कर पाएंगे? जैसे चैप्टर वाइज पर डे दिया गया है वो कि चीजें इसीलिए बताया गया आपको कि अभी आप NCERT पढ़िए, उसके बाद जो है 2 अगस्त के बाद जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो हमारी जिम्मेदारी है। वो आपको एक बार लगता है, हम 3 बार कराएंगे वो कवर, क्योंकि हमारा टारगेट ही रहता है 3 बार। नहीं आपने सर, देखा जैसे होगा आपने बताया कि जैसे सपोज दैट पॉलिटी है तो आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कल संविधान है, फिर ऐसे ऐसे करके आप पर डे वो ले रहे हैं, तो अगर हम बुक से भी पढ़ते हैं या नोट्स पे से भी पढ़ते हैं तो सर एक दिन में पॉसिबल तो नहीं, नहीं हो वही चीजें पाएगा। तो आपको बताया जाएगा, वही चीज तो हम करेंगे। आपको मशीन ही तो बनाएंगे कि आपको किस तरह से चीजों को समअप करना है आसानी से, और किस चीज तरह आपको रिप्रेजेंट करना है आसानी से। ये सारी चीजें ही तो करने के लिए है कि आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीजें ही तो करने के लिए है। आपको वैन में दिया जाएगा, मटेरियल आपको दिया जाएगा, सारी चीजें पहले आपको डेली 1 दिन का टाइम। आप देखिए आपको अभी लग रहा है, लेकिन जब आप करने बैठेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगी चीजें, उससे बेफिक्र रहिए। नोट्स बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है सर। अभी तक जो आईएस बाबा जो वेबसाइट पे जो करंट अफेयर आते हैं वो इंग्लिश में दिखाई देते हैं, हिंदी में दिखाई नहीं देते। और सर जो माइंड मैप्स हैं उनकी लैंग्वेज भी इंग्लिश है, वो हिंदी में कब से दिखाई देंगे? नहीं, वो आप फ्री पोर्टल की बात कर रहे हैं, फ्री पोर्टल में है वो हिंदी में। ILP में जो लोग भी है लॉगिन, उसमें जो है हिंदी में आता है वो। आप फ्री पोर्टल की बात कर रहे हैं। फ्री पोर्टल में तो हम लोग एक एक करके, क्या है कि हमारी हिंदी टीम उतनी बड़ी नहीं है, जो हम आपको इनफैक्ट जो रियलिटी है उसकी बात बता रहे हैं। हिंदी टीम इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम जो भी, जैसे अभी रेयर सीरीज आया हमने हिंदी में स्टार्ट कर दिया, नोट्स भी देना डेली, अभी डेली 15 क्वेश्चन, तो हम एक एक करके हिंदी में जो है फ्री, क्योंकि इसमें ही हमारे जो है 4 से 5 लोग जो है लगे रहते हैं मिनिमम। तो उसके बाद हमारा ILP में लोग लगे रहते हैं। आप देखेंगे हिंदी टीम में इतना जो, क्योंकि मिनिमम हमने रख रखा है कि मेंस दिया हो, जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं वो कम से कम मेंस दिए रहते हैं। मेंस में उसके बाद जो आपके टीचिंग लेवल पे या जो फाइनल प्रूफ रीडिंग करते हैं वो क्या होता है, इंटरव्यू वाले होते हैं। मेंटरशिप में इसीलिए हमने लिमिटेड रख रखा है, क्योंकि वो इंटरव्यू या फिर अलाइड सर्विस में सिलेक्टेड लोग रहते हैं। तो इससे क्या है कि हिंदी में आप देखेंगे तो हमारे पास मैन पावर की सच में कमी रहती है हमेशा। तो जो भी रहती है हम जो है पहले ILB में उनका यूज करते हैं, फिर जो है कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास टाइम रहता है तो उसमें हम जो कोशिश करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें
ILP में सारी चीजें हिंदी में करते हैं, ठीक है। सर नोट्स कैसे बनाए सर ILP ऐसे? सर मैंने ILP 2022 में हिंदी में एनरोल कर रखा है, और उसमें सर आप मुझे ये बताइए सर, बाबा पीडिया के अंदर जो प्रीलिम्स मीडिया और मेंस मीडिया होती है, इनका किस तरीके से सही तरीके से यूज किया जा सकता है, और क्या इस वाले जो प्रोग्राम में ये माइंड मैप्स वगैरह जो है हिंदी लैंग्वेज में हमें मिलेंगे? हाँ, सारी चीजें हिंदी में मिलेंगे, सारी चीजें हिंदी में मिलेंगे आपको, ठीक है। सेकंड थिंग, आपका जो भी प्रोग्राम में आपका सारी चीजें जो भी इंक्लूड है वो सारी चीजें आपको हिंदी में मिलेंगी, ठीक है। बाबा पीडिया का यूज है जो बता रहे, अगर आप बाबा पीडिया एक दिन में मत समझिएगा, अगर आप अभी बैठे बाबा पीडिया तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, क्योंकि बाबा पीडिया में एकदम स्पेसिफिक रहता है, कुछ भी नहीं है ऐसा हिस्टोरिकल में दे रहे हैं या आपको पूरा ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक दे रहा है, अगर गवर्नर के बारे में दे रहे हैं तो ये नहीं है आपको 5 पेज का गवर्नर का दे दिया कि हमने जो 1947 से स्टार्ट किया आज तक का दे दिया, ठीक है। ये काम नहीं करते बाबा पीडिया में, एकदम स्पेसिफिक और प्रिसाइज होता है। जो भी चीजें आज, अगर आज कितनी है 7 जुलाई है तो 10 जुलाई है तो 10 जुलाई का ही जो आएगा करंट अफेयर वो होगा। लेकिन अब आप क्या होगा कि पूरा जब 1 महीना बीत जाएगा, अभी आपको पता है कि आज ये हुआ, इन गवर्नर से रिलेटेड जो SR बोम्मई केस का हवाला देके सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ जजमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेकिन आप जब 1 महीने आपका हो जाएगा तो 1 महीने के बाद क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको डेली सारे जो है टॉपिक आपको सिंक्रोनाइज मिलेंगे। कब? जब आप पॉलिटी सेक्शन में जाएंगे तो डे वाइज के साथ साथ हम बताए ना आपको कि टॉपिक वाइज भी रहता है, तो वहां पे जो टॉपिक में आप पॉलिटी पे क्लिक करेंगे तो पॉलिटी में जैसे आप इंडियन पॉलिटी में जाएंगे तो इंडियन पॉलिटी में आप जब ओपन करेंगे तो आपको जो भी गवर्नर का है पूरे महीने में चला है वो सारा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप में खुद में एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि इसमें क्या रिलेवेंट है और क्या जो है आपको याद करना है, किस तरह से इसको मेंस में यूज करना है, किस तरह से आपको प्रीलिम्स में यूज करना है, ठीक है। ये चीज इसमें रखी गई है। हेलो सर। जी हेलो जी जी बाबा जी। पीडिया से नोट्स किस तरह से बनाए सर? बाबा पीडिया के नोट्स मत बनाने की कोशिश करिएगा। पहली चीज, बाबा पीडिया खुद नोट्स है, उसका नोट्स क्या बनाएंगे? वही बात होगी कि लक्ष्मीकांत के आप नोट्स बना रहे हैं, उसका कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। आप उसको अप्लाई करिए, आप खुद उसको अप्लाई करिए, वो खुद शार्ट किया गया है, उसका शार्ट करके आप क्या करेंगे? अब मतलब उसमें क्या है कि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट खो देंगे और कुछ नहीं है कि आप जो सर ILP अगर हम जुलाई या फिर अगस्त में ज्वाइन करते हैं तो फिर जो करंट अफेयर्स है वो क्या जून से मिलना शुरू हो जाता है? हाँ, वो करंट अफेयर तो आपको जो हम प्रोग्राम पूरा कवर करते हैं, तो अगर आप जो दिसंबर में भी ज्वाइन करेंगे तो भी आपको जून से ही मिलेगा। लेकिन हम लोग इसलिए सजेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ज्वाइन करें कि जिससे आप में एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहे, एक अलाइनमेंट बना रहे, जल्दी कवर करें, और कोई चीज नहीं। आप ये ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहता हूँ, मैं फाइनल ईयर हूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ ILP? जी जी, क्या बता रहे हैं? मैं फाइनल ईयर में हूँ दिस ईयर, तो क्या मैं ILP ले सकता हूँ? हाँ, फाइनल ईयर में है तो आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि आप जो फाइनल ईयर में आपको डेली टारगेट रहेगा। तो आप इस देखिए, ILP कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जैसे आप बाजीराम में जाते हैं, बाजीराम में एक बार जो है 1,20,000 दिया, 1,25,000 दिया, इसका मतलब ये कि आप जो खत्म हो गया, आपको वो NCERT पढ़ा के भेज दिया, ठीक है। तो वो चीज नहीं है ILP। आप ये समझिए, ILP जो है आपका 10,000 है फीस, जो हम आपको एकदम क्लियर पिक्चर बता रहे हैं, जो अभी मैं भी पिछले वीडियो में आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन हम सच्चाई बता रहे हैं। ILP की 10,000 फीस है, आप हर साल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल PT की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली तो अगली साल नहीं ज्वाइन करेंगे। आप अगली साल दे रहे हैं तो आप ज्वाइन करेंगे, वो भी 7-8 हजार की आपको पड़ेगी। तो ये 10,000 की ये दिया गया कि इसका जो आपका कवर, हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है कि आपकी जो तैयारी है उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन बनाए रहना, उसको जो है एक डेली आपको टारगेट के साथ आपको डेली इन्वॉल्व रखना, ठीक है। ILP में वेटरन भी आते हैं, 5-5 साल पुराने भी आते हैं, वो इसीलिए कि आप जो है आप कोर्स किस तरह से कवर करना है, आपका एक डेली टारगेट हो, आपका एक 10 वीकली टारगेट हो, आपका 10 दिन में टारगेट हो, ये इसलिए आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसका फायदा ही मिलेगा।
सर ठीक है, इन एक इतना महंगा भी नहीं कि आप एक बार करके फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि हम तो सारी चीजें लॉस कर दिए, ऐसा भी नहीं। सर हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, अभी जस्ट स्टार्ट किए प्रिपरेशन सर, कैसे आप कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट कई है ऐसा फाइनल ईयर, इवन एक तो क्वालिफाई भी कर गया, फाइनल ईयर में था, उसे हमने इत्तेफाक से बोला था। अभी जो लास्ट हमें लगता है वीक ही हुआ है, अभी 2-3 वीक हुए, बीपीएससी का रिजल्ट आया, अभी वो वहां पे सिलेक्ट हो गया। अभी सर मैं जो है ना मतलब वो बस वीडियो लेक्चर्स करता हूँ, उसके बाद उसके अलावा सर कैसे प्रिपरेशन करें वीडियो लेक्चर्स के अलावा? अभी जैसे बेसिक्स कर रहा था, क्वालिटी वगैरह। आप जब एक बार जुड़े रहेंगे तो आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी क्या आप भी कंफ्यूजन में, आप समझिए आपके सामने बहुत सी चीजें एक साथ रखे गए हैं, अभी आप उसमें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम में ऐड होंगे, डेली आएगा, आप 10 दिन देंगे। कैसे समझिए ना कि आप एक गांव से हैं, हम आजमगढ़ से हैं, ठीक है, हम जब आए हमें नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे उतार दिया जाए सीधे, या न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे उतार दिया जाए, तो अचानक से थोड़ी नहीं हमें पता हो जाएगा कि कैब सर्विस कहाँ पे है, बस सर्विस कहाँ पे, मेट्रो कहाँ से कनेक्ट है। लेकिन जैसे ही हम खड़े होंगे 10 मिनट बाद जो है हमें सब चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। आवाज सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो 10 मिनट बाद आपको वो हो जाएगा। तो उसी तरह आप ILP में जब इनरोल करेंगे तो आप जब जैसे ही 1 हफ्ता देंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको किस तरह से इसका यूज करना है। ठीक है सर, ये जो वाजीराम और जो राउस है, इतना पैसे जो मांगते हैं, ये तो सर तो क्वाइट इम्पॉसिबल है। इन सब से कोर्स लेना क्या जरूरी है सर? देखिए हमने आपको सचा था, हम दूसरी कोचिंग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब उनका बेंचमार्क बना हुआ, वो अपना लिए जा रहे हैं, वो NCERT का लिए जा रहे हैं रद्द करने का, लेकिन ये है कि मोस्टली स्टूडेंट का आप आते ही आते हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ, क्योंकि आज आइए, आज नहीं आएंगे वाजीराम से राव से करके आएंगे, क्योंकि वो तो आप किसी से पूछेगा, उनका काम है सिर्फ NCERT कंप्लीट करके देंगे, क्योंकि आपको जो है आप कहीं पे भी जाइए वो 1.5 घंटे जो पैसा जो मांगते हैं, और सर अभी जो फाइनेंशियल हार्डशिप का टाइम है, इसीलिए फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से हम लोग तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इवन हमने तो प्राइस भी कम कर दिया, जबकि डिमांड ज्यादा थी इस साल तो हमें 3 महीने पहले ही कॉल आ रहे थे। जी बताइए। जी सर, मैं ये जानना चाह रही थी सर, वैन कब से अवेलेबल हो जाएंगे? वैन आपका जो भी कोर्स का शेड्यूल है उससे पहले अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इकोनॉमी का आपका 2 अगस्त से हम बता रहे हैं, इकोनॉमी का अगर आपका जो है स्टार्टिंग में जितना भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो भी आपको 10 दिन का टॉपिक दिया गया है, आपका ये तारीख अगर 1 है तो आपको 1 से पहले अवेलेबल हो जाएगा आपके पोर्टल पे। क्योंकि देखिए आपको हम एक साथ इसलिए नहीं अपडेट करते क्योंकि वो खुद हम बनाते हैं, वो खुद अपलोड करते हैं। वो कैसे हम कर सकते हैं जब इंसिडेंट ही अगर हम अपलोड कर दें, वो ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ कि आप लास्ट ईयर का बना हुआ है पीली बुक लाल बुक करके जो है हम अपलोड कर दिए, वो चीजें नहीं। हम खुद हर साल बनाते हैं, हम खुद उसको मॉडिफाई करते हैं, खुद उसको डेवलप करके हर साल अपलोड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही लोग पढ़ रहे हैं, आपके साथ हम भी पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो बाबा इसका ईयरली कंपाइलेशन भी मिलता है लास्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे वो कंपाइलेशन तो बताया ना आपको कि एक तो डे वाइज होता है, एक सब्जेक्ट वाइज, वो कंपाइलेशन ही तो रहता है ना। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ कि जो भी सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए क्या एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेंगे? नहीं, जो भी चीज आपकी जितनी भी चीजें एग्जाम से रिलेटेड जरूरत है वो सब चीजों के मटेरियल प्रोवाइड करे जाएंगे अलग से। सारी चीजें जैसे आपका मेंस में कई है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सारी आपका एग्रीकल्चर का भी अगर आप देखें मेजर पोर्शन या पोस्ट इंडिपेंडेंस का, ये सब जो है प्री से ज्यादा मेंस में ही फोकस किया जाए। एथिक्स का है, ये सारा मेंस का, ये सारी चीजें आपको जो है आपके शेड्यूल अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये 1 मिनट जो है ये हम चैट में पढ़ लेते हैं, ये काफी मैसेज यहाँ पे भी समअप हो गए हैं। ठीक है सर, क्या हिंदी में लेक्चर वीडियो, ये चीजें आपको बता दिया गया है कि वीडियो लेक्चर जो भी हैं आपके कोई भी स्ट्रेटजी रिलेटेड ही रहेंगे, सारे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको पॉलिटी पढ़ाया जाएगा या इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रेटजी या किस तरह से आपको कवर करना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस तरह से कवर करना है, मेंस किस तरह से कवर करना, ये सारी चीजें आपको इसमें जो है स्ट्रेटजी वीडियो में कवर किया जाएगा। सर ऑप्शनल को लेके IS बाबा कोई प्रोग्राम शुरू कर सकता है? अभी तो नहीं है, अभी देखिए हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में हमारा ज्योग्राफी का है,
सोशियोलॉजी का है, अभी कन्नड़ लिटरेचर का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारे कुछ है, आप देख सकते हैं पोर्टल पे, आपको सारी चीजें दिख जाएंगी ऑप्शन में। हिंदी में तो नहीं है। इन फ्यूचर अगर हम दिल्ली आते हैं तो क्लास में हम टेस्ट दे सकते हैं? हाँ, क्लास में अगर आप चाहें तो क्लास जैसे में हम तो अगर जैसे कि हम ILP के स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं कि जैसे एक एग्जाम की तरफ फीलिंग हो, तो अगर हम क्लास में आके उस तरीके से अगर हम ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं। हाँ, देखिए वो चीजें फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग देते हैं कि अगर जैसे अगर सेंटर खाली है, सेंटर में कोई है नहीं है, इस पे आप जो है संडे के दिन आ रहे हैं या फिर जो है ऐसा, ये सारी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है कि आप बात कर लिए कि सर आ सकते हैं, सर ने बोलती है हाँ ठीक है आके लिख लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है आप तभी उसी टाइम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पीयर ग्रुप जो होता है, IAS बाबा में पीयर ग्रुप भी तो होता है, तो उसमें आप जो क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, तो आपकी क्या है कि इसमें तो हजारों होते हैं, जैसे पिछली साल तो जो है 7,500 प्लस स्टूडेंट थे, तो आपको कोई ना कोई जो है आपको बेस्ट रिव्यू आपका दे देगा, जो चीजों से आपका एक बेस्ट ग्रुप, जैसे आप सोशियोलॉजी का दिख रहा है, आपने सोशियोलॉजी का ग्रुप बना लिया, सोशियोलॉजी का आंसर लिखा, तो सोशियोलॉजी के ऐसे नहीं है ना, सोशियोलॉजी के कम से कम जो है 200 लड़के होंगे, तो वो आपको आंसर जो है आपका रिव्यू कर देंगे, वो आपके ही फ्रेंड होंगे, इसीलिए तो पीयर ग्रुप बनाया जाता है। या पॉलिटी का कोई आंसर है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी लड़का होगा वो आपका ग्रुप कर देगा, वो जो पीयर ग्रुप डिस्कशन है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर सोर्स फॉर करंट अफेयर फ्रॉम कवर बिकॉज द व्हाट, देखिए आप बाबापीडिया से अटैच रहिएगा, आपका करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक नहीं मिस होगा। अब क्योंकि बाबापीडिया में ही जो इतना ब्रॉड, आप सोच रहे हैं कि डेली जो है हम कम से कम 11-12 पेज में सारी चीजें संभव करते हैं, जैसे प्रीलिम्स पीडिया, मेंस पीडिया, वो आप कनेक्टिविटी बनी रहती, आप खुद, हम लोग का फोकस होता है कि आप में खुद एबिलिटी डेवलप हो जाए, ये नहीं कि आप टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर वही चीजें पूरा रिपीट कर रहे हैं, आप में खुद एक बार एबिलिटी डेवलप हो जाएगी तो आप कवर कर लेंगे जी, ठीक है। ये जो है फर्स्ट लक्ष्मीकांत देन रिफर टू द वैन, नहीं ऐसा नहीं है, आप जो है वैन अगर पढ़ लेंगे तो वैन से एक आपका कंसेप्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद जो है लक्ष्मीकांत अगर मन करे तो पढ़िए, अगर नहीं भी पढ़ रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस ये कि आप एक बार रेफरेंस के लिए कहीं कहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर आप डिपेंडेंट आप अगर फॉलो करते हैं, आपको जो 1 साल का जो है पूरा डिटेल शेड्यूल अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो ये जो है हम अश्योरेंस दे रहे हैं कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप एग्जाम में जो है देखिए आपको टॉप नहीं करना है, लेकिन आपको जो है मिनिमम ये भी ना हो कि आप जो है अगर 100 कट ऑफ जा रही है आप 102 पे लटके हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अगला जो रिजल्ट आने के 45 दिन लगेंगे या 20 दिन लगेंगे या 30 दिन लगेंगे, वो भी आप खराब करेंगे। लेकिन अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आप जो है इफेक्टिव तरीके से जैसे प्री के बाद अगले दिन से आप जो है अपनी जो प्रिपरेशन तैयार कर देंगे। तो हम जो है कोशिश यही करेंगे, कोशिश हमेशा यही करते हैं कि आप जो है 120 से 130 140 तक जो हो, कि जिससे आप श्योर हो कि आप मेंस लिखने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये है कि आपको हमारे साथ फॉलो करना है, जो भी प्रोग्राम दे रहे हैं, जो भी टारगेट दे रहे हैं, आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो श्योर आप जो है क्वालिफाई करेंगे। नोट मेकिंग टॉपिक वाइज एंड डेट वाइज, ये तो आपके पास नोट आता है जो टॉपिक वाइज ही रहता है, डेट वाइज आपका बाबापीडिया में आता है, तो ये सारी चीजें कवर हो जाती है। गुड इवनिंग सर। सर क्या मंथली करंट अफेयर अवेलेबल हो गए? क्या चीज बोल रहे हैं? मंथली करंट अफेयर अवेलेबल हो गए? नहीं, देखिए मंथली करंट अफेयर जो आपका बाबापीडिया का बताया ना, तो बाबापीडिया में यही तो होता है कि आपका एक तो टॉपिक डे वाइज होता है, फिर एक टॉपिक वाइज होता है, फिर आप ओपन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीधे बाबापीडिया हो जाएगा। बाबापीडिया पे ओपन करेंगे तो आपको आएगा 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, इस तरह से आता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि 2020 पे आप क्लिक किए, ठीक है, या 2021 पे क्लिक किए, तो फिर आपके सारे मंथ ओपन हो जाएंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। फिर आप जून पे क्लिक किए तो आपका जून का 2 तरीके से होगा, एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, ठीक है। एक जून का आपका टॉपिक वाइज आ जाएगा, ठीक है। एक जो है आपका ऊपर ही होगा कि टॉपिक वाइज, तो आप जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उसमें जो है हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, ज्योग्राफी, इस तरह से ये पूरा एकदम आपको प्रॉपर कंपाइल रहता है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है।
सर अगर टेस्ट जो है आप लैपटॉप पर या टैब पर दे सकते हैं। हाँ, आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, आप आईपैड से भी कर सकते हैं, आप टैब से भी कर सकते हैं, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप कम से कम इवन लैपटॉप रखिए या आईपैड रखिए जिसकी साइज कम से कम 13 इंच तो हो, क्योंकि आप कैसे ये पॉसिबल है कि आप मूवी देख सकते हैं छोटे पे, सब चीजें कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते। या बाबा पीडिया आप पढ़ लेंगे। बाबा पीडिया में ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आसानी रहती है कि मोबाइल पे भी आप जो है कहीं पे भी काम कर रहे हैं, एक एक टॉपिक अपना निपटा दिया, ठीक है। लेकिन आप वैन के जो है वो आ रहा है 100 पेज का, ठीक है, 99 पेज का, वो उसको मोबाइल में कैसे कवर करेंगे? वो पॉसिबल ही नहीं है, आपकी आंख कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए हम बोले लैपटॉप रखिए, उसका फंड साइज छोटा करके आप ये भी कर सकते हैं, फंड साइज छोटा करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, डाउनलोडेबल तो होता ही है। जी बताइए सर। ये जो ILP 2022 में जो हिंदी में ये दिया हुआ है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन और ये इन्वायरमेंट वगैरह, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनमें सिर्फ ये दिया हुआ है कि IS बाबा के वैल्यू एडेड नोट्स ही काफी हैं। तो सर इसके अलावा कहीं और से इसके अलावा नहीं देखना आपको। इसीलिए वो चीजें जो भी शेड्यूल आपका बनाया गया वो बहुत सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि आपको जब हम वही चीज सारी कंपाइल करके दे रहे हैं तो आपको जरूरत क्या है जाने की, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है। आप साइंस में जो भी हम बेसिक आपको ग्रेविटेशन क्या है, बॉयंसी क्या है, ये कौन से न्यूटन लॉ क्या है, या न्यूटन लॉ का अप्लाई एप्लीकेशन का, सरफेस टेंशन क्या है या सरफेस प्रेशर क्या, ये सारी चीजें आपको बेसिक में वैन में आपको दे दिया, ठीक है। बाकी के जो वैन आएंगे या बाबा पीडिया आएगा या करंट अफेयर आएगा, तो जो भी करंट में डेवलपमेंट हो रहा है तो वो तो उसमें कवर कर देंगे ना। तो जरूरत क्या है आपको मल्टीपल सोर्स पढ़ने की? आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप 100 किताबों की जगह एक किताब को ही 100 बार पढ़ लें। हमारी ये फिलॉसफी, जिससे आप याद कर सकें। आप प्रोडक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितना कवर किए, इंपॉर्टेंट ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है एग्जाम में, क्योंकि आप सिली मिस्टेक सर अब ये मेंस के लिए जैसे भूगोल सब्जेक्ट लेना चाहता हूं मैं, तो उसमें जो डी खुल्लर की जो बुक इसमें दी हुई है, क्या वो पर्याप्त होगी या इससे भी आगे कुछ पढ़ना पड़ेगा? देखिए, अगर आप ऑप्शनल के लिए बात कर रहे हैं तो ऑप्शनल में तो सविंदर सिंह भी है, ठीक है, दूसरी भी और भी बुक है। लेकिन आप अगर गहराई तक जाए, ठीक है, तो आप यही पाएंगे कि आप देखते होंगे GS 1, 2, 3, 4 ये पूछा जाता है ना जनरल स्टडीज में। वो क्वेश्चन के आंसर देने में जो ऑप्शनल जिनका होता है वो भी कहीं ना कहीं टफनेस फील करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे हिस्ट्री वाला स्टूडेंट ही हिस्ट्री का जो GS में पूछा जा रहा है उस सवाल का ऐसा नहीं कि वो हवा में दे के चला आया, ठीक है, या उसका जो है मार्क्स जो है वो 100+ आएगा, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री ऑप्शनल है लेकिन पेपर 1 में उसके नंबर आ रहे हैं 89, 92 इस तरह से। और जिसका हिस्ट्री से कोई लेना लाना नहीं है, कोई भी नहीं है, उसके मार्क्स आ रहे हैं 122, 123 आ रहे हैं, समझ रहे ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है इश्यूज जितने भी हैं वो उसको कवर किए हैं कि नहीं। जैसे आप ज्योग्राफी की बात किए, अगर आप ज्योग्राफी को तोड़ दिए फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी में भी सन अर्थ, अब अर्थ पे आए तो जितने भी फोर्स है इंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, फिर उसके बाद जो भी एंडोजेनिक में भी कौन कौन से हैं, प्लेटो से रिलेटेड या वॉल्केनो से रिलेटेड या भी सी से रिलेटेड, ये कर लिए। आपका दूसरे में आए वेदरिंग में आ गया या इरोजन आ गया, ये आपने कवर कर दिया। इसके बाद ये जो है ये किस तरह से कंपोजिशन क्या है इनका, जो केमिकल कंपोजिशन क्या है इनका, जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर से क्या है इनका, जो प्रेसिपिटेशन से क्या है, ये आपको एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया कि फोल्डिंग माउंटेन कब बना, फॉल्टिंग माउंटेन कब बना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, सारी चीजें आपके टॉपिक आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप लिखेंगे। अब इसी तरह हिस्ट्री का भी आप सिंपल सा अराइवल ऑफ ब्रिटिश से उठाए आप 1947 तक आ गए। अपना एक एक सेगमेंट आप डिवाइड करिए कि किसके स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आपके दिमाग में एक इमेज, माइंड मैप बताए ना, तो माइंड मैप क्या होता है, दिमाग में आपके एक इमेज। आपको सब्जेक्ट का अगर कोई नाम ले रहा है हिस्ट्री, तो आपको पूरा सब्जेक्ट का पूरा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हैं दाएं बाएं कि आप कोई टॉपिक बताए तब। आपको अगर कोई एग्रीकल्चर मूवमेंट के बारे में बता रहा है या ट्राइबल मूवमेंट के बारे में, तो आपको एकदम डिमार्केट हो कि 1858 से पहले ट्राइबल मूवमेंट कौन से, 1858 के बाद कौन से हैं, या 1921 के बाद कौन से कौन है, 1921 के बाद में, 1921 के पहले में, 1858 के पहले में, इन सब में स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस थे, इनकी लीडरशिप में क्या चेंजेस थे, इनके मार्ग में क्या चेंजेस थे, इनको जो लीडर किस तरह के थे। ये सारी चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद ही नोट्स है, ठीक है। बाकी जो है और ये एक बार कवर कर लेते हैं, वीकेंड में टेस्ट लाइव हो गए या देखिए आपका जो टेस्ट टाइम है, अगर आपका 6-8 बजे
10 तारीख को टेस्ट जो है 8 से 10 है, तो वो उसी टाइम लाइव हो जाएगा। अगर आप दे रहे तो उस टाइम में जो आपकी रैंक आएगी वो एक्चुअल रैंक आएगी। लेकिन आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद फ्लेक्सिबिलिटी आप 3 दिन के बाद दे रहे, तो 3 दिन बाद क्या होगा कि आप जैसे सपोज करिए उस दिन 2000 लोग दिए थे, लेकिन आज जो 5000 लोग दे चुके हैं, तो 5000 में आपकी ऑल इंडिया रैंक बन के आएगी कि 5000 में आपकी रैंक क्या है, कितने सही क्वेश्चन कितने गलत है। ठीक है, ये चीज है। शेड्यूल हाँ, आपके जो भी टेस्ट होंगे वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होंगे। देखिए मेंटरशिप का कोई ऐसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे कवर, आप जो है एकदम, आप एक चीज है कि अपने आप से जवाब दें, अकाउंटेबल हैं कि आप अपने एक जो आपको डिटेल शेड्यूल दिया गया है, जो भी आपको प्रोसेस दिया गया, क्योंकि स्ट्रेटजी बताएंगे आपको कि किस तरह से कवर करना। अगर वो आप करते हैं तो बिना मेंटर के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप में ये डेडिकेशन होना चाहिए। आप ये देखिए, लेकिन आप मेंटर रखते हैं तो मेंटर से आपको ये फैसिलिटी थोड़ी मिल जाएगी कि आप जो इजिली कर लेंगे। एक आपको दोस्त मिल जाएगा। आप कैसे होता है कि मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर एक बड़े भैया टाइप के जो कि क्वालिफाई है, आपको एक प्रॉपर वे में बताएंगे। एक जो है ईमानदार टाइप में, क्योंकि वो भी पेड है, ऐसा नहीं कि वो आपको फ्री में बता रहे हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जो वो भावना है कि आप में भी रहेगी प्रोफेशनलिज्म की, उनके में प्रोफेशनलिज्म की, वो भी आनाकानी नहीं करेंगे, आपको सही से गाइड करेंगे। बस यही फायदा है। ठीक है सर, वैन कब से अवेलेबल, वो बता दिया, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। ठीक है सर, 2021 ILP में एनरोल करने से सभी वैन इमीडिएटली नहीं अवेलेबल होगा। बताया आपको, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी दिया होगा उससे पहले होगा। अगर 2 को डिजास्टर के बारे में है या इंटरनल सिक्योरिटी को, तो डिजास्टर के बारे में आपको 2 को ही अपलोड होगा। 2 से 10 जो है या 2 से 12 आप डिजास्टर पढ़िए, उसके बाद 12 को टेस्ट दीजिए। ये है पैटर्न। एक साथ 1 साल का नहीं होगा, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हाउ टू डील विद बाबा पीडीएफ मेन सेक्शन। ये मेन सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको डेली टॉपिक होगा, आपको इंट्रो में टॉपिक होगा, उसके बाद जो है आपको ब्रीफली समझाया जाएगा कि इंट्रो में आपको क्या लिखना है, किस तरीके से लिख सकते हैं, मेन पार्ट में, मेन बॉडी में, मुख्य भाग में क्या क्या लिख सकते हैं, उसके कई कितने एस्पेक्ट बना सकते हैं, कितने में आप डिवाइड कर सकते हैं, ये होगा। कंक्लूजन पार्ट में आपको क्या अप्रोच रखनी है, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, आपको एक तरह से सारा वो आपको मेल्स मीडिया में मिल जाएगा। ठीक है, ये जब आप देखते रहेंगे तो आपको खुद एक जो होता है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट, आप जैसे कोई भी लड़का पैदा होते है थोड़ी नहीं बोलने लगता, तो वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल वो क्या करता है, सारे वर्ड सम अप करता है। पहले 6 महीने में क्या बोलेगा, बाबा बोलेगा, मम्मा बोलेगा, यही बोलता है ना। फिर उसके बाद कुछ और, कुर्सी बोला, फिर उसके बाद मेज बोला, फिर उसके बाद ये। लेकिन आपको एक सेंटेंस फॉर्म करते क्या हुआ, टाइम लगा ना। लेकिन एक जो इंसान पैदा हुआ वो भी 10 साल 5 साल में बोलने लगता है। तो आप तो इंसान है, आप इतना डेवलप, आप मैच्योर, पूरा ग्रेजुएट है, तो आप जो है आप जैसे ही 10 दिन 12 दिन होगा तो अपने आप ये एबिलिटी डेवलप कर लेंगे कि कैसे जो है मेंस मीडिया पढ़ना है। ठीक है, डू क्लैरिफाई हाउ टू डील। सारे पेपर आपके कवर किए जाएंगे, जीएस के चारे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपके ये जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग होंगे। आपका इनका मॉक सिनॉप्सिस भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है सर, कंपलसरी पेपर भी वो करवाया जा सकता है? कंपलसरी पेपर का सब नहीं है, कंपलसरी पेपर का अभी नहीं है, जो मतलब हमारी नॉलेज में अभी तक नहीं है कंपलसरी का, हिंदी इंग्लिश का बस। बाकी ये कि आप IAS बाबा से अगर जुड़ रहे हैं तो आपको कंपलसरी पेपर में हिंदी में, अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी देखना नहीं है, इंग्लिश अपने आप आपकी मजबूत हो जाएगी थोड़ी बहुत, इतनी जिससे जो है आप आसानी से क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे, एक बार आप देखिएगा इंग्लिश क्वालिफाइंग में बहुत लोग फेल हो जाते, बस आदत डालिए छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की, 4-4 5 वर्ड के अपने आप डेवलप कर लेंगे हैबिट। बस ये कि लॉन्ग सेंटेंस मत बनाइए। ठीक है, कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसा रखना है, स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को सारी चीजें बता दी जाएंगी कि आपको स्ट्रक्चर क्या रखना है, इंट्रो, मेन, कंक्लूजन सबका। ठीक है, इवन एस्से का भी स्ट्रक्चर, इवन हम लोग मॉडल एस्से टाइप का डिस्कस कर लेंगे कि हेल्थ का अगर एस्से आता है तो हमारे पास कितने टॉपिक है, अगर किसी प्रोफेशनल के बारे में या सिविल सर्वेंट से रिलेटेड या वीमेन, सारी चीजें आपको डेवलप की जाएगी। सर, डेली माइंड में बाबा पीडीएफ वैन कैसे फॉलो करें? आपको ये शेड्यूल इसीलिए 1 साल का दिया गया, डिकोडिंग प्रीलिम्स में भी आपको प्रीलिम्स के मोटा मोटा टॉपिक दे दिया, मेंस में भी, मेंस पीडीएफ में आपको सारी चीजें हमने अपलोड कर दी है पोर्टल पे। सर, आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, देखिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बता दिया गया कि आपको ये कहीं से भी, एक तो आप ऑनलाइन अटैच रहेंगे, ठीक है,
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, टाइम कोई ऐसा नहीं कि इस टेस्ट को इसी दिन देना है, या इस वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, कभी भी आप मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप मॉर्निंग में 4 घंटे बना लिए, मॉर्निंग में दिमाग ताजा रहता है, मॉर्निंग में आप क्या किए, आप सिंपल सा ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे दे दिए, 2 घंटे के बाद आधे घंटे रेस्ट किए, कुछ काम किए, 1 घंटे और जो है आप चटपटी न्यूज, मैं बाबा पीडिया एक तरह चटपटी न्यूज ही करंट अफेयर हो जाता है ना, उस पे दे दिए। ठीक है, ये आपने शुरू का टाइम क्या है, जीएस के लिए बात लिया। ठीक है, पेपर 1 एक हफ्ते पढ़ रहे हैं, पेपर 2 एक हफ्ते पढ़ रहे हैं, पेपर 3 पेपर 4 ये जीएस पढ़ लिया। शाम के टाइम आ रहे हैं, शाम के टाइम में 2 घंटे ही पढ़ पाएंगे क्योंकि दिन भर के थके होंगे, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट उस टाइम पर पढ़ लें, सोते सोते ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। ये चीज अगर अप्रोच रखते हैं, दिन में आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, तो आप अपने आप कर लेंगे। ये देखिए ना, वर्किंग प्रोफेशनल ये जितने भी डॉक्टर हैं, एम्स में डॉक्टर हैं, दिन भर जॉब कर रहे हैं लेकिन रैंक आ रही है टॉप 10 में, तो उसकी रीजन यही है ना कि आपको बस अप्रोच क्लियर होना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आपको टेबल चेयर के पास आपको दिन भर जो है बैठे रहना, या आपका चश्मे का पावर 6 से 8 कर देना, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, आइए वर्किंग प्रोफेशनल, बस वही होता है, वर्किंग प्रोफेशनल जो है कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जॉब करते हुए शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं आप इजीली। आपको डेली शेड्यूल भी दिया गया, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया, बाद में हमने 10 दिन का रिलैक्सेशन पीरियड भी इसीलिए दिया है कि आप आराम से जो है पीछे का सम अप करें। आप एक वीक का, आप 10 दिन का टारगेट बनाएं। अगर आप आज का नहीं कर पा रहे तो आप लेकिन उसे 1 हफ्ते के अंदर ही कर लें। इसीलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप आसानी से कवर करें। सर यूपीएससी 2000 कैसे अप्रोच कर सकते, अभी से शुरू किया, अभी क्लियर कर सकता है सर, नो ऑप्शन सर प्लीज। तो आप अगर 2021 के हैं, अभी आपके पास जो मोटा मोटा 2 से 2.5 महीना है, बहुत ये मैक्सिमम बता रहे हैं। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि आपने जितना पढ़ा है आप उसको सम अप करें, कम से कम जो चीज आपके पास है उसको प्रिपेयर करें। अब 2021 वालों के लिए यही सजेशन है हमारा कि आप एक वीक बांट दें, 1 हफ्ते पॉलिटी, 1 हफ्ते इकोनॉमी, 1 हफ्ते आज जितने भी अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे आपको अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल, जितने भी पोर्टल पे अवेलेबल, आप टेस्ट पेपर उठाइए। आप पॉलिटी कवर किए पूरी 1 हफ्ते, आप संडे को टेस्ट दीजिए, आप संडे को टेस्ट दीजिए, आप उसमें देखिए कि आपकी पोजीशन क्या है, उस जो पोजीशन है उसमें डेवलप करने की कोशिश करें। फिर अगले में इकोनॉमी कवर करिए, अगले में आपके पास यही ऑप्शन है सबसे बेस्ट तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए। अगर आप ज्यादा मटेरियल की तरफ भागेंगे तो वही होगा कि आप न ये पा पाएंगे ना दूसरी चीजें पा पाएंगे, आप दोनों में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए बता रहे हैं, आप जो भी करिए 2021 वालों के लिए यही कि जो भी करें आप कंक्रीट करें, ठोस करें, कि उसमें आपको कोई कमी न रह जाए। उसके 2021 में जो भी है वो हमें कॉल करके, कल परसों में जो है, कल तो संडे है, परसों कॉल करके एक बार हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। वो हिंदी में आईएलपी में आप मेन आईएएस बाबा पे हमारा जो है मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये सवाल आज का इतना सेक्शन। उसके बाद जी थैंक यू सर फॉर गाइडिंग। थैंक यू आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर देखिए आईएलपी गुड फॉर बिगनर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वही चीजें हम कर रहे हैं, सारी फ्रॉम स्क्रैच टू एंड सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे मटेरियल, तो आप कभी भी कर सकते हैं। एक बार आप इम्पोर्टेंट ये कि आप शेड्यूल को थॉरोली देखिए। आप जो भी आईएएस बाबा के पीडीएफ आईएएस बाबा पे जा रहे हैं, तो आप जो आईएलपी का पूरा शेड्यूल एक बार गौर से देखिए कि क्या चीजें हैं, उस पे क्या क्या चीजें इंक्लूड है। आप देखेंगे आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, चीजें एक बार आप देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन है आपका तो ठीक है, फिर खत्म करते हैं, एंड करते हैं सेशन। थैंक यू सर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो बाद में आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत सर लेटेस्ट एकदम आईएलपी का कौन सा कोर्स आ रहा है? जुलाई में कोई है नया बैच? नहीं, वही है ना अभी जो आया है आईएलपी 2022, वो लेटेस्ट है। ये 1 साल का कोर्स होता है, इसमें कभी भी ज्वाइन करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 2-3 बार हम लोग लॉन्च करते हैं, एक ही बार करते हैं। अब वो जो है आपको एक्सेस पूरा देते हैं, अगर आप जुलाई में करते हैं या अगस्त में करते हैं, लेकिन आपको जो है स्टार्टिंग से ही एक्सेस मिलता है। ठीक है, आई एम नॉट रीड एनसीईआरटी, अगर आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी में वही चीज है जो हमने सब सम अप कर रखा है। आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ के क्या कहानी पढ़ के आप, एनसीईआरटी वही होती है ना कि आपको बेस डेवलप की जाती है, आप में पढ़ने की आदत डाली जाती है। क्योंकि अब लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं लेकिन लोगों को एमपी एमएलए का फर्क नहीं पता होता, उसे पता ही नहीं होता कि स्पीकर क्या होता है। और एक चीज हमको पूछना है कि
हर दिन हमको कौन कौन चीज पे ध्यान देना है, ये जो ILP का आपको कोर्स देखिए है? डेली ध्यान देना है क्या, एक तो बाबा पीडिया पे मस्ट देना है, क्योंकि वो जो है कहीं ना कहीं आपके पूरे कोर्स को कवर करेगा। ऐसा नहीं कि वो करंट अफेयर को करेगा। बाबा पीडिया में अगर प्लेन्स पीडिया में हिस्ट्री का टॉपिक रहता है तो वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ आपका हिस्ट्री भी कवर कर रहा है ना। अभी आपने पढ़ा था ना कि लोनार लेक जो है वो झील जो है वो पीली हो गई है, ठीक है, या नीली हो गई, तो उससे आपका क्या क्या कवर होगा, उससे आपका क्या है, आपका ज्योग्राफी भी कवर हो रहा था, क्योंकि आपको उसकी सिचुएशन पता लग रही थी कि कहाँ पे है। अब वो वोल्केनो लोक है, ये भी आपका ज्योग्राफी का पार्ट है, वो कहाँ पे है, उसमें क्या क्या प्रोविजन है, वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये आपका एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो इससे क्या है, आप कई चीजें एक साथ समझ करते हैं। तो बाबा पीडिया इसलिए आप डेली करिए, उसके बाद वैन में जो भी टॉपिक दिया जा रहा है वो करिए, मेंस में उस दिन के लिए स्पेसिफाइड जो टॉपिक है ये करिए। तो आप कम से कम ILP प्रोग्राम को 3 घंटे आप दीजिए मिनिमम। हम ये बोलेंगे अगर आप 3 घंटा इफेक्टिवली दे रहे हैं तो आपको 1 साल में आपको खुद ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा कि आप इजीली जो है इसे कवर कर लेंगे, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म देंगे, आपको कोई किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने आप में एक जो है, जब सारी चीजें आएंगी तो आपको सारा एग्जाम देने में भी एक मोटिवेशन फील करेंगे। ठीक है? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू सर, यहीं पे एंड करते हैं सर। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।